अचिंतनाच कार्याणाम ध्रुवम संतर्पण स्वप्न संगाश नरो वराह इव पुष्यति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वराह इव पुष्यति किसके लिए आया है, किसके संदर्भ में आया है? तो ये निद्रा के संदर्भ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति निश्चिंत रहता है, बहुत सोता है, सुखपूर्वक निद्रा लेता है, वो मोटा हो जाता है। कैसे? सुअर के जैसे। नरो वराह इव पुष्यति। ठीक है, पूछा गया कोटेशन है। तो किसी भी कार्य के विषय में निश्चिंत रहने एवं परम पौष्टिक द्रव्यों तथा श्लेषवर्धक आहार विहार करने तथा अधिक निद्रा लेने से मनुष्य बराह के समान अति स्थूल हो जाता है। तो तीन चीजों के संदर्भ में बोला है। पहला निश्चिंत रहना, दूसरा पौष्टिक द्रव्य श्लेषवर्धक आहार विहार करना, तीसरा अधिक निद्रा लेना। अगर ये तीन, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुबला है तो ये चीजें कर सकता है। दो तो कर ही सकता है, पौष्टिक द्रव्य और अधिक निद्रा। बाकी निश्चिंत वो दिमाग के ऊपर रहता है। अगर किसी को चिंता है तो अपन बोलते चिंता ना करो, उससे और ज्यादा चिंता होती है। तो ये जनरली नहीं हो पाता। बाकी दो चीजें हो सकती, ये भी नहीं हो पाता। आप स्टूडेंट हैं, अगर अधिक निद्रा लेंगे के लिए आया है। निश्चिंत रहना, पौष्टिक श्लेषवर्धक आहार लेना, अधिक निद्रा लेना, इससे व्यक्ति बराह के जैसा मोटा हो जाता है। निद्रा की परिभाषा देखते हैं। यदा तु मनसी क्लांति कर्मात्मनः क्लमान्विता विषयोभो निर्वर्तन्ते तदा सपति मानवा। निद्रा की जैसे मोड ऑफ एक्शन या बोले परिभाषा क्या होती, नींद कैसे आती है? तो यदा तु मनसी क्लांति, जब हमारा मन थक जाता है, काम करते करते बहुत क्लांत हो जाता है, और कर्मात्मनः क्लमान्विता, और हमारी जो इंद्रियां हैं, ये हमारा जो मन है, अब अपने कर्म से निवृत्त हो जाता है। ठीक है, विषयोभो निर्वर्तन्ते, हमारी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करना छोड़ देती हैं, तब हमको नींद आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप रात में सोते हैं, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो आपको नींद नहीं आती। आपके दिमाग, आप ज्यादा चीजें ना सोचो, बस ऐसा है कि बस मेरा दिमाग शांत रहे, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, तो आपको नींद आ जाती है। तो वही लिखा है कि जब कार्य करते करते, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया विषयोभो निर्वर्तन्ते तथा डैश 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 मानवः, तो यहाँ पे आपको स्वपिति फिल करना पड़ेगा। ठीक है, जब कार्य करते करते मन थक जाता है, इंद्रियां भी थकने के कारण अपने अपने विषय से निवृत्त हो जाती है, तो मनुष्य को निद्रा आ जाती है। निद्रा से लाभ और अनिद्रा से हानि क्या होती है? तो निद्रा के लाभ, जैसे निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टि कार्श्यम बलाबलम भ्रष्टा कीर्ता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नाचा। पूरा का पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कफ में पढ़ा था, कफ में हमने दो चीजें पढ़ी थी। कफ के जो कर्म है, दो चीजें पढ़ी थी। उसमें एक पढ़ा था भ्रष्टा कीर्ता, दूसरा पढ़ा था ज्ञानम अज्ञानम। मतलब जहां पे हमने कफ के कुछ द्वंद्व पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे एक बार देख लो, है ना। तो हमने वहां पे कफ में दो कर्म भी पढ़े थे। एक तो भ्रष्टा क्लीवता होना, कफ का सामान्य लक्षण है, कफ का क्षय का लक्षण है। ज्ञान होना कफ का सामान्य लक्षण है, अज्ञान होना कफ की वृद्धि का लक्षण। मतलब कफ में ये अगर सामान्य रहेगा तो ये मिलेगा। वेरी गुड। चरक सूत्र 12 में पढ़े थे हमने, द्वंद्व टाइप का पढ़ा था, जोड़े पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे भ्रष्टा क्लीवता ज्ञानम अज्ञानम, कफ का भी कर्म है, ये कफ भी कराता है। ठीक है, तो नींद अच्छे से लेंगे तो सुख होगा, अच्छे से नहीं होगा तो दुख होगा। अच्छे से लेंगे तो पुष्टि होगी, नहीं लेंगे तो काष्ठा होगी। अच्छे से लेंगे तो बल होगा, नहीं लेंगे तो बल नहीं होगा। तो सुखम दुखम पुष्टि कार्श्यम बलाबलम, पूरा का पूरा श्लोक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से पूछा जाएगा निम्न में से भ्रष्टा क्लीवता ज्ञानम अज्ञानम किसका कर्म है? तो निद्रा का भी मिलता है लाभ और कफ का भी सामान्य गुण होता है। ठीक है, और देखते हैं अकाले अति प्रसंगात नाचा निद्रा निषेधते। हमको अकाल में कभी शयन नहीं करना चाहिए, या बहुत ज्यादा शयन नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा नींद ले लो। क्यों नहीं करना है? सुखायुषी पराकुर्यात काल रात्रि वापरा, ये बोला है कि काल रात्रि के समान होता है। काल रात्रि करके पूछा जाता है, किसके संदर्भ में आया हुआ है? तो यदि अकाल में अर्थात बिना समय का निद्रा सेवन किया जाए, पहला कारण। दूसरा, अधिक मात्रा में निद्रा का सेवन किया जाए या निद्रा का सर्वथा परित्याग किया जाए तो सुख मतलब आरोग्य और आयु को दूसरी काल रात्रि की तरह निद्रा नष्ट कर देती है। जो निद्रा होती है, अगर हम अकाल में लें या अधिक मात्रा में लें या फिर बिल्कुल भी निद्रा ना लें, तो ये हमारी आयु को, सुख को, आरोग्य को काल रात्रि के जैसे नष्ट कर देता है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे। सुख मतलब आरोग्य और आयु को काल रात्रि के समान नष्ट कर देगा। उचित निद्रा से लाभ क्या मिलता है? जैसे हमने अभी ये पढ़ा, उचित निद्रा से लाभ ही है, सुख दुख है, पुष्टि कार्य है। निद्रा अनिद्रा से दोनों दे दिया साथ में, निद्रा अनिद्रा से लाभ हानि साथ में दिया है। यहाँ पे ओनली लाभ दिया है। सेव युक्ता पुनर्युक्ति निद्रा देहम सुखायुषा, देह के लिए सुख पूर्वक होती है। पुरुषम योगिना सिद्ध्या सत्या बुद्धि रिवागिता, सत्या बुद्धि। तो यदि निद्रा का उचित समय पर सेवन किया जाए तो वह शरीर को सुख और आयु से युक्त करती है। जिस प्रकार सत्या बुद्धि जब योगी पुरुष के पास आ जाती है तो उसे सिद्धि से युक्त कर देती है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। अब ये चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा निद्रा के योग्य नहीं है या अयोग्य है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिन में शयन करने के योग्य पुरुष कौन कौन सा व्यक्ति दिन में सो सकता है, एक एक को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, गीता अध्ययन, जो क्या कर रहा है? गीता का पाठ कर रहा है। जो व्यक्ति अध्ययन कर रहा है, जैसे स्टूडेंट लोग होते हैं रात में पढ़ते हैं, तो वो दिन में सो सकते हैं क्योंकि उनको 6 घंटे की नींद लेना, अगर रात में अध्ययन कर रहे हैं दिन में सो सकता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोड बनाऊंगी, ऐसा नहीं कि एक्चुअल में वही चीज है, कोड बना बनाकर याद कराऊंगी ताकि आपको याद रहे। अब गीता हम रात रात भर जग के पढ़ रहे हैं तो दिन में सो सकते हैं ना, तो गीता का अध्ययन याद कर लो, एक कोड बन गया, जबकि दोनों टर्म अलग अलग है। फिर मध्य स्त्री कर्म भारादु कर्षिता, 3 चीजों से कर्षित व्यक्ति, जो मदिरा पान कर रहा है, जो मैथुन में संसक्त है और जो भारादु मतलब भार
मैथुन संशोधन कर्म, कर्म मतलब संशोधन कर्म, और जिसने भार वार उठाया हुआ है, अधु मतलब जो रास्ते में चलकर थका हुआ है, इन सभी से व्यक्ति दुबला हो गया है तो वो दिन में सो सकता है। कौन कौन सी चीजें? पहला मद्य, स्त्री, कर्म, भार ढोना, रास्ता चलना, इन सभी से दुबला हो गया है जो व्यक्ति, है ना, क्षीण हो गया है, वो दिन में सो सकता है। क्षीण होना मतलब कफ की कमी होना, दिन में सोएंगे तो कफ थोड़ा बढ़ जाएगा तो व्यक्ति बलवान हो जाएगा। ऐसे हम थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। अजीर्ण का रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजीर्ण में क्या कारण होता है कि दिन में सुलाया जाता है, जबकि हमको पता है अजीर्ण क्यों हो रहा था, क्योंकि अग्नि मंद थी। और अगर आप दिवाशयन कराएंगे तो अग्नि तो मंद होनी ही है, फिर अजीर्ण में पाचन कैसे होगा? तो ये सबसे बड़ा रीजनिंग क्वेश्चन है, अभी आगे विमर्श में आने वाला है, तो उसी के साथ पढ़ाऊंगी मैं आपको। ठीक है, अजीर्ण में क्यों हमको दिवाशयन कराना चाहिए। क्लियर? क्षतक्षीण, अब पढ़ के समझ में आ रहा है, जो व्यक्ति क्षीण है, वृद्ध है, बालक है, अबल है, दिन में सुलाएंगे। तृष्णा अतिसार शूलाता, जिसको प्यास लगी है, जिसको लूज मोशन हो रहा है, बेचारा वैसे ही थक जाएगा। ठीक है, शूल है, दर्द हो रहा है तो कभी भी सो सकता है। श्वास हिक्का से पीड़ित है, लेकिन यहाँ पे कास नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कास नहीं है। दो भाई बहन है, हिक्का श्वास, तीसरा कास नहीं है। तृष्णा अतिसार शूल श्वास हिक्का, इन सबसे ग्रस्त है। पतित, जो कहीं से गिर गया है, उन्मत्त है, क्लांत है, रास्ते में कभी या फिर कहीं वाहनों से उसने क्या किया है, सवारी वगैरह किया हुआ है। प्रजागरण, रात्रि जागरण किया है तो सुलाएंगे। क्रोध शोक भय से क्लांत है, दिवा स्वप्न चिता, इनको हम दिन में सुला सकते हैं। सर्वेति दिवा स्वप्नम सेवन सर्वकालिकम, इनको दिवाशयन करा सकते हैं। ठीक है, पढ़ा हमने। आप एक बार और रीड करेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक बन जाएंगे किन किन व्यक्ति को दिन में सुला सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली अजीर्ण हमने याद किया, इसका रीजन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हिक्का कास श्वास में से हमने कास को नहीं पढ़ा, हिक्का श्वास को पढ़ा। बाकी गीता है, मध्य है, मैथुन है, ठीक है, कर्म है, भाराद्व है, इन सभी से कर्षित व्यक्ति है, उनको सुलाना है। कृष्णा अतिसार शूल वाला है। ठीक, अब अजीर्ण के रोगियों में दिन में शयन कराना चाहिए ऐसा विधान है, पर दिवाशयन से तो कफ की वृद्धि होती है, और कफ की वृद्धि होगी तो ओब्वियसली क्या होगा, अग्निमांद होगी। कफ की वृद्धि होगी तो अग्निमांद होगी। तो चरक जी ने अभी यहाँ पे अगले वाले श्लोक में बताएंगे कि रात्रि जागरण रुक्ष होता है और दिवा स्वप्न जो होता है स्निग्ध होता है। ठीक है, तो अतः कफ के बढ़ जाने से अग्नि विशेष रूप से मंद हो जाएगी। तो अजीर्ण कैसे शांत होगा? आपके मन में भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि दिन में सुलाएंगे कफ बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा तो अग्नि मंद हो जाएगी। बहुत अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन है, एग्जामिनर अगले साल इसको डाल सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का समाधान 42 नंबर के श्लोक में किया गया है, हम अभी पढ़ेंगे कि दिवाशयन से धातु में समता होती है, जिससे सभी दोष अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। ऐसी दशा में दो जठर अग्नि का पाचन कर, अन्न का पाचन कर देती है। यदि कफ की वृद्धि होती भी है तो अपने स्थान में, अतः उसका प्रभाव अग्नि पर नहीं पड़ता। इसीलिए किसी ने कहा है कि अजिंदस्य के मौसम, इस प्रश्न का उत्तर वमन विरेचन निद्रा वारी आदि बताया। तो साथ ही साथ 42 नंबर का श्लोक निकाल लो, नीचे लिखा हुआ है, धातु साम्यम तथा हेशाम बलम चाप्युपजायते श्लेष्मा पुष्णाति चांगानि स्थैर्य भवति च आयुषा। ऊपरी निर्दिष्ट व्यक्तियों को दिन में शयन करने से धातुओं में समता होती है, बल की वृद्धि होती है, कफ उनके अंगों को पुष्ट बनाता है और आयु को स्थिर रखता है। अब आपका रीजनिंग क्वेश्चन का समाधान होने वाला है। हमको पता है निद्रा जो होती धातु को साम्य करती है। जो हमने ऊपर विकार पढ़े केवल उन कंडीशन के लिए बोल रहे हैं, सबके लिए नहीं बोल रहे भाई, ध्यान रखना। ऊपर जो पिछले पेज पे हमने कंडीशन पढ़ी है उनके लिए बोल रहे हैं कि दिवा स्वप्न जो होता है उनके लिए लाभकारी है। किस स्थिति में लाभकारी है? दिवाशयन से धातु में साम्यता होगी। क्यों साम्यता होगी वो भी हम पढ़ेंगे। एशाम बलम चाप जाते, और बल की वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है? यहाँ पे श्लेष्मा जो होता है अंगों को पुष्ट कर देता है, यहाँ पर श्लेष्मा की वृद्धि होती है। देखो ये हमारा कुष्ठ है ना, कुष्ठ मतलब यहाँ पर हम अमाशय लेके चले, ये हमारा पक्वाशय जो वात का स्थान है, ये हमारा उरा प्रदेश है जो कफ का स्थान है। तो हमने दिवाशयन कराया, हमको पता है कफ की वृद्धि होती है भाई, होती है, ठीक है, लेकिन वो खुद के स्थान में होती है जिसका इफेक्ट अग्नि पर नहीं पड़ता। कफ की वृद्धि तो होती है दिवाशयन से, लेकिन वो खुद के स्थान में होती है, उसका इफेक्ट अग्नि पर नहीं पड़ता। ठीक है, और यहाँ पर धातु साम्यता होती, मतलब यहाँ पे जो भी दोष आक्रांत थे कोष्ठ में, अगर हम दिवाशयन करते हैं इन कंडीशन में, तो ये जो दोष हैं धातुएं हैं अपने अपने स्थान पर सर्कुलेट होने लगती है, अपने अपने स्थान पर साम्य हो जाती है। तो कोष्ठ में जो अग्नि थी अब उसके ऊपर किसी भी धातु दोष का वर्णन नहीं रहता है, तो वो अग्नि अजीर्ण को पचाने में लग जाती है, क्योंकि सब लोग अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। अग्नि जो मंद थी वो दीप्त होने लगी, क्योंकि अब उसके ऊपर कोई आवरण नहीं रहेगा, तो वो अब अजीर्ण में जो अजीर्ण बना था ना उसको पचाने का काम करेगी। अब ये चीज समझ में आ गई? क्लियर हो गया क्यों हम अजीर्ण में निद्रा दिवा स्वप्न कराते हैं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना बताना है कि कफ अपने स्थान पर वृद्धि करता है और धातु की पुष्टि करता है। दूसरा बताना है कि कोष्ठ में जो भी आक्रांत चीजें थी वो अपने अपने स्थान पे चली जाएंगी, अग्नि फ्री हो जाएगी, तो वो अजीर्ण वाले को पचा देगी। ठीक है, समझ आ गया? वही है, यहाँ पे वही लिखा है, धातु में समता होती है जिससे सभी दोष अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। ऐसी दशा में दोषों से आक्रांत जठर अग्नि अन्न का पाचन कर देती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन है ये। ग्रीष्म स्वादाना रुक्षाणाम दर्द माने चामानते रात्रिनाम शति संगोप दिवा स्वप्नम प्रशस्यते। ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर बाकी किसी भी ऋतु में हमको दिवाशयन नहीं कराना चाहिए। यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा, गर्मी के दिनों में ही हमको दिवाशयन कराने क्यों बोला, बाकी ऋतुओं में क्यों नहीं बोला? तो ग्रीष्म ऋतु में
आदान काल के कारण वृक्ष शरीर वाले मनुष्य के शरीर में वायु के बढ़ जाने से तथा रात्रि के अत्यंत छोटे होने के कारण दिन में शयन करना उत्तम है। क्यों? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो आदान काल की सबसे अंतिम ऋतु होती है। और आपको पता है आदान काल में क्रमशः रुक्षता बढ़ती जाती है, तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा रुक्षता होती है, पहला रीजन। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में रात्रि भी बहुत छोटी होती है। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो गया। पहला रीजनिंग क्या था? बहुत ज्यादा रुक्षता होती है क्योंकि आदान काल की ऋतु है। दूसरा, वायु बढ़ जाती है। रुक्षता है तो मनुष्य के शरीर में वायु बढ़ जाएगी और रात्रि भी बहुत छोटी होती है, इस कारण से हम दिन में शयन कराते हैं। दिन में क्या बढ़ता है? कफ बढ़ता है, तो ये नॉर्मलाइज कर देगा, क्योंकि शरीर में रुक्षता थी, दिन में शयन कराएंगे तो उसमें स्निग्धता हो जाएगी, तो स्निग्ध रुक्षता एक दूसरे को नॉर्मलाइज कर देगा। इसलिए व्यक्ति को ग्रीष्म ऋतु में हमको दिन में शयन कराना चाहिए। यहाँ से भी रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा, जहां से मैं बोलती हूँ ना रीजनिंग बनेगा, जहां पर क्यों क्यों कराना चाहिए, ऐसा ऐसा क्यों करना चाहिए, वहां पर रीजनिंग क्वेश्चन बनता है। अन्य ऋतुओं में दिन में शयन कराने से क्या होता है? तो आचार्य चरक के अनुसार कफ पित्त का प्रकोप होता है। ओनली कफ का नहीं, दिवा शयन से कफ पित्त का प्रकोप होता है। और सुश्रुत जी ने क्या बोला है? सर्वदोष प्रकोपक। सुश्रुत जी का जो होता है सर्वदोष प्रकोपक होती है दिवा स्वप्न। अन्य ऋतु में दिवा स्वप्न कराना सर्वदोष प्रकोपक, सुश्रुत का, चरक का कफ पित्त प्रकोपक होता है। सर्वथा दिवाशयन क्या, किसमें हमको बिल्कुल भी दिवाशयन नहीं कराना चाहिए? मेदस्वी। जो लोग मोटे हैं, बहुत ज्यादा मोटे हैं, दिवाशयन से क्या हो रहा है? कफ बढ़ता है, मेदा बढ़ती है, तो दिवाशयन कराएंगे, मेदा और ज्यादा बढ़ जाएगी, नहीं करना। स्नेह नित्य, जो स्नेह पान कर रहे हैं, स्नेह पान करते हैं जो व्यक्ति, उनको भी दिन में शयन नहीं कराना, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी में स्निग्धता रहती है। ठीक है, तो हमको स्निग्धता और ज्यादा नहीं बढ़ाना, क्लेश बढ़ जाएगा बॉडी में। ठीक है, श्लेष्मल व्यक्ति है, श्लेष्म रोगी है, स्पेशली दूसरी विष बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी विष में कभी भी दिवाशयन नहीं कराना। इन कंडीशन में नहीं कराएंगे, आपको दूसरी विष विशेष रूप से याद करना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उन्हें दूसरी विष से जो पीड़ित है उनको भी नहीं कराना चाहिए। बाघभट्ट ने क्या बोला? स्पेशली दो चीजें बाघभट्ट की याद रखोगे, विषार्थ और कंठ रोगी को रात्रि में भी शयन नहीं कराना चाहिए। इसका मतलब देखो क्या हो गया, दिन में तो नहीं कराएंगे और रात्रि में भी नहीं कराएंगे। बाघभट्ट ने बोला रात्रि में भी, इसका मतलब दिन में भी नहीं करा रहे होंगे। तो दो रोग कैसे हैं जिनमें ना तो दिन में सोने दो उसको, ना रात्रि में सोने, तो बेचारा सोएगा कब? पागल हो जाएगा ना। तो विषार्थ और कंठ के रोगियों में ऐसा बाघभट्ट ने बोला है। कंठ रोगी चा नैवम जातु निशास्वपी। ठीक है, इनको कैसा बोला? फिर वो बैठे बैठे झपकियां लेने का बोला होगा कि इस प्रकार से सो, ना आप सोए हुए हो ना जागे हुए हो, इस टाइप से सोने को बोला होगा, है ना। और इन्होंने दूसरी विष में दिवाशयन का मना किया। अगर दिवाशयन करते हैं तो क्या क्या रोग हो जाते हैं? तो हलीमक बहुत इंपॉर्टेंट है। हलीमक, दिन में सोने से आपने महसूस किया होगा सिर दर्द होने लगता है कभी। स्टैमिक के दिन में सोने से कफ बढ़ेगा तो कफ के सारे लक्षण यहाँ मिलने वाले, चिपचिपापन होना, हैवीनेस हमको लगना, अंग मर्द, अग्निनाश, अग्निमंद होता दिन में सोने से। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन व्याधियों में जो हमने पढ़ा था वहां पर अग्निमंद नहीं हो रहा है ना, वहां पर धातुएं शाम हो रही है उन कंडीशन में। केवल उन कंडीशन को फोकस करके वो श्लोक लिखा है 42 नंबर का। नहीं तो आप बोलो कि मैडम वहां लिखा है, तब अपने स्थान पे चला जाता है और यहाँ पे आप पढ़ा रहे, दोनों चीज अलग है। प्रलेपो हृदय से, हृदय में प्रलेप, शुभ, अरोचक, पीनस, अर्धाभेदक है, खांसी वगैरह होने लगती है। स्मृति बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट, स्मृति बुद्धि प्रेमोह से संरोधा सोत सामजरा इंद्रियाणाम असामर्थ्यम विष वेग वर्तनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दिन में सोते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है? स्मृति आपकी कम रहती है, स्मृति बुद्धि भी कम काम करती है। इसलिए दिन में सोने से क्या होता है? कफ बढ़ जाता है। कफ मतलब यहाँ पे तम बढ़ जाता है। जब भी आपकी बुद्धि पर तम का आवरण रहता है तो आपकी बुद्धि स्मृति काम ही नहीं करती या बहुत स्लो स्लो काम करती है। इसलिए हमको जो पढ़ने वाले स्टूडेंट, सभी लोग स्टूडेंट हैं, उनको रात में 11 बजे तक सो ही जाना है और सुबह 6 घंटे जब हो जाए, 5 बजे 6 बजे आपको उठकर पढ़ाई करना, क्योंकि ये स्वभाव होता है हमारी बुद्धि का। रात में आप वही चीजें 2 या 3 घंटे में पढ़ोगे, सुबह के टाइम उसको आप आधे घंटे 1 घंटे में कवर कर लोगे। तो आपको रात में सोना है और दिन में आपको जागना है। उल्टा कभी रूटीन मत करना, क्योंकि वो स्वभाव होता है हमारी प्रकृति का। ठीक है, रात के समय तम का आवरण रहता है, सुबह के समय आपकी बुद्धि पर रज और सत्व का आवरण रहता है। ठीक है, स्मृति बुद्धि इंद्रियाणाम असामर्थ्य, जो इंद्रियां होती है वो भी अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती है ना। अगर क्या दिन में शयन किया जाए तो ऐसा मिलता है। और आप जब हरित्की के लिए पढ़ोगे, स्मृति बुद्धि प्रेमोहम च जयेत शीघ्रम हरित्की, सेम टू सेम श्लोक आएगा, स्मृति बुद्धि प्रेमोहम च, फिर यहाँ से आएगा जयेत शीघ्रम हरित्की। हरित्की के लिए भी आया है सेम, यहाँ से इतना आया है, फिर इतना आया है हरित्की के लिए, बाकी दिवा स्वप्न वाले के लिए भी आया। असमय काल में दिन में शयन से हानियां पढ़ लिए हैं हम। यहाँ पे शारंग ने लिखा कि रात्रा अपि, सुश्रुत ने भी कहा है शारीर अध्याय, शारंग ने शारीर अध्याय 4 में, रात्रा अपि जयारिताम वात पित्त निमित्ततः एवं उपद्रववन्ति। आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि अगर आप रात्रि जागरण करते हैं, उनमें कौन से 2 दोषों का प्रकोप होता है? वात और पित्त का प्रकोप होता है। मेरी बात समझ में आ गई? एक बार और बता दूं, देखो अध्ययन करने वालों को तो अलाउड है, हाँ दिन में सोना अलाउड है, क्योंकि आप रात में जाग जाग कर पढ़ रहे हो, लेकिन जो रियल फैक्ट होता है, क्या बोल रहे चरक जी ने, हलीमक को स्वतंत्र रोग माना है। स्वतंत्र रोग माना, ऐसा नहीं किसी को उपद्रव स्वरूप नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है।
ऐसा नहीं बोले रात्रि जागरण अध्ययन, अगर किसी ने रात भर जाके पढ़ा हुआ है, दिन में शयन कर सकता है, वो ठीक है। लेकिन मैं जो रियल चीज होती है वो बता रही हूँ कि आप अगर रात्रि में पढ़ते हैं तो वो स्वभाव होता है हमारी प्रकृति का कि रात्रि के समय तम का आवरण होता है बुद्धि पर। तो आपकी बुद्धि स्मृति काम तो कर रही है लेकिन उतनी फ्रिक्वेंसी से नहीं करेगी जितनी दिन में करती है। मेरा बोलने का मतलब ये है। तो आप कोशिश करें कि रात में आप 11 बजे सो जाए, सुबह उठकर पढ़ें, है ना। उस समय स्वभाव से ही आपके अंदर सात्विक गुण की वृद्धि होती है ना। इस पर रिसर्च हुआ है। जब मैं अपना थीसिस सिलेक्ट कर रही थी, ये सारी रिसर्च मैंने पढ़ी हुई है ना। ये रिसर्च वाली चीजें हैं, एकदम फैक्ट एस्टेब्लिश है। जागरण तथा निद्रा के गुण, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। अभी कभी 1-2 साल के बीच के पेपर में पूछा गया है। रात्रो जागरण रुक्षम, रात्रि जागरण रुक्ष होता है। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया शरद के अनुसार दिवाशयन से क्या होता है, वात और सॉरी कफ और पित्त का प्रकोप होता है। सुश्रुत के अनुसार क्या होता है, सर्व दोष का प्रकोप होता है। ठीक है। फिर चरक के अनुसार रात्रि जागरण क्या बोला है, दिवास्वन से कफ पित्त का प्रकोप तो होता है, साथ में स्निग्ध भी होता है। यहाँ पर लिख लो, या स्निग्ध होता है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था, तो मैंने लिख लिख कर याद कर लिया। और चरक ने रात्रि जागरण क्या बोला है, रुक्ष बोला है। उन्होंने रात्रि जागरण के संदर्भ में कोई दोष का उल्लेख नहीं किया है कि किस दोष का प्रकोप होता होगा, बस रुक्ष बता दिया है। क्लियर हो गया। सुश्रुत जी ने क्या बोला है, रात्रि जागरण अभी अभी मैं बता के आई हूँ, वात पित्त का प्रकोप होता है। रात्रि जागरण वात पित्त, रेफरेंस के सहित आपको याद करना है। समझ आ गया। दोनों चीजों को लिख लो। दिवाशयन से कफ पित्त का प्रकोप या स्निग्ध होता है, रात्रि जागरण रुक्ष होता है। इन्होंने सर्वदोष प्रकोप बोला है, रात्रि जागरण में वात पित्त का प्रकोप बोला है। ठीक है। तो रात्रि जागरण क्या होता है, रात में वायु का प्रकोप हो जाता है तो रुक्षता होगी, लेकिन स्पेशली यहाँ पे दोष का उल्लेख नहीं किया। फिर दिन में क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है। मुख्य दोष कफ है, बाकी तो सभी दोष ही बताए हैं, 2 दोष भी बताए हुए हैं, लेकिन मुख्य दोष की बात करें तो स्निग्ध रहता है वो। तो स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा और अरुक्षम अनविष्यन्ति, तो आसीन प्रचलायितम मतलब बैठे बैठे झपकियां लेना अरुक्ष होता है और अनविष्यन्ति होता है। अरुक्ष का मतलब होता है स्निग्धता एवं रुक्षता में से किसी को नहीं बढ़ाता, मतलब नॉर्मल होता है। और जिसमें शरीर में स्निग्धता बढ़ जाती, परंतु दिन में शयन करने से स्निग्धता बढ़ती है, लेकिन बैठे बैठे झपकी लेने स्निग्धता रुक्षता में से किसी को नहीं बढ़ाता। अरुक्ष और अनविष्यन्ति होता है, ना तो ज्यादा रुक्ष है ना ही ज्यादा स्निग्ध है, नॉर्मल रहता है। समझ आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो बागभट्ट का हम पढ़ के आ गए थे विषाद और कंठ रोगी, उसके बारे में लिखा है कि दिन में भी ना सुलाओ, रात में ना सुलाओ, तो करो क्या। तो विष से पीड़ित और कंठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को रात्रि में भी शयन का निषेध है, पर यदि सर्वथा शयन ना करे तो शरीर में अधिक कष्ट होगा, अतः ऐसे व्यक्तियों को हम बैठे बैठे झपकी के रूप में निद्रा का सेवन कराएंगे। तो आसीन प्रचलायितम ये कराएंगे, जो मैंने अभी अभी आपको बता के आई हूँ कि बागभट्ट ने दिन में नहीं सुलाना है विषकंठ को, इधर भी रात्रि में भी नहीं सुलाना। कब सुलाओगे, तो बैठे बैठे झपकियां दिलवाओगे उनको। ठीक है। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों को दिन में शयन सर्वथा निषिद्ध है, वह बैठे बैठे झपकी के रूप में कुछ निद्रा का सेवन कर लेते हैं तो हानि नहीं होती। महत्व देखते हैं। स्वप्न आहार समुत्तेजा स्थौल्य कार्य विशेषतः, स्थौल्य कार्य में के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी चीज होती है, निद्रा, स्वप्न और आहार। सुषुप्त सूत्र स्थान के कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, स्थौल्य कार्य के लिए कौन बेस्ट होता है, 50 नंबर का चैप्टर है क्या, जरा बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, जो भी है देखेंगे, मुझे अभी जस्ट याद नहीं आ रहा। आचार्य सुश्रुत ने स्थौल्य कार्य में, स्थौल्य कार्य के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल बोला है, रस को। अच्छा 50 नहीं है, ओके, रस को बोला है ना। इन्होंने रस और स्वप्न दोनों बोला। ये आहार मतलब क्या है, आहार रस है। यहाँ पे भी जो रस है ना, रस धातु नहीं है, ये आहार रसी है, लेकिन उन्होंने टर्म रस दिया हुआ है। स्थौल्य कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल रस है, इनका स्थौल्य कार्य के लिए आहार और स्वप्न है। फिर सुश्रुत ने दूसरा टर्म बोला है धातु की क्षय वृद्धि। धातु की क्षय वृद्धि किस पर निर्भर करती है, तो ये करती है रक्त पर। ये हमने जब एग्जाम दिया था उस साल ये दोनों क्वेश्चन आए थे लगातार। स्थौल्य कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, रस, धातु की क्षय वृद्धि के लिए रक्त होता है, इनका आहार और स्वप्न होता है स्थौल्य कार्य के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की स्थूलता और कष्टता विशेषकर निद्रा और आहार जन्य ही होती है, तो यहाँ पर जो रस है ना वो आहार रसी है। निद्रा नाश की चिकित्सा, नींद नहीं आती है तो क्या क्या कर सकते, पूरा पंचकर्मा करा डाला यहाँ पे, सॉरी पंचकर्मा इधर नहीं, नींद आने पर पूरा पंचकर्मा कराया। यहाँ पे तो कुछ विशेष चीजें कराई हुई है, जैसे अभ्यंग है, उत्सादन, स्नान है, हैवी चीजें खिला दो, कफ की वृद्धि हो जाएगी, नींद आ जाएगी। शाली अन्न दधी शीर स्नेह, है ना, मनसु अनुगुणा गंध संवाहन, हल्के हल्के हाथों से पैर दबा दो, सिर दबा दो, सुख काल आदि सारी चीजें निद्रा लाने के उपाय। ठीक है, निद्रा नाश के उपाय देखते हैं। अति सॉरी हाँ वही निद्रा नाश के, अति निद्रा की चिकित्सा में पूरा पंचकर्मा। व्यक्ति को इतना हिला डालो कि वो नींद लेना ही भूल जाए, मतलब कुमन करा दो, विरेचन करा दो, इतना ज्यादा कष्ट में रहेगा बेचारा, सो ही नहीं पाएगा। तो कायस्य शिरश्चे विरेकः छर्दनम भयम, काय विरेचन, शिरो विरेचन, बमन, भय, चिंता, क्रोध, धूम पीना, व्यायाम करना, रक्त मोक्षण, उपवास, शैया का मनोनुकूल ना होना, है ना, उसको जमीन पर लेटा दो तो कैसे सो पाएगा। सत्य गुण की प्रधानता होना, तमोगुण का नाश हो जाना, ये शरीर के लिए अहितकारी अधिक रूप में आने वाली निद्रा को नष्ट करते हैं। कुल मिला के सारा पंचकर्मा जो है अधिक निद्रा में यूज किया ताकि उसकी नींद नष्ट हो जाए, और बाकी निद्रा नाश में हमने अभ्यंग वगैरह जो है, पैर दबाना, कफवर्धक आहार को खिलाना, ये सब निद्रा आने के उपाय। तो
सुश्रुत ने भी कहा है निद्रा अति योगे वमनम हितम संशोधनम लंघन रक्त मोक्षणम मनोव्याकुलानि। निद्रा नाश के कारण क्या होते हैं, किस कारण से नींद नहीं आती? पहला, बहुत टेंशन में है। दूसरा, बहुत सारी चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं। तीसरा, वायु की वृद्धि होगी शरीर में तो नींद नहीं आती है ना। चौथा, आपके अंदर कोई बीमारी है तो नींद नहीं आ रही है। ठीक है, यही कारण है। तो ये ऊपर बताए कारण निद्रा नाश के भी है। तथा कार्य 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 काल विकार प्रकृति वायु, के 5 कारण है। पहला, कार्य काल विकार प्रकृति और वायु की वृद्धि, निद्रा नाश के 5 कारण है। आप तो कोई काम में लगे हैं या ऐसा समय है जहाँ पे आप जनरली नींद नहीं आती, सुबह उठ के फिर से सो जाओ, 10 बजे कैसे नींद आएगी? बीमारी है या प्राकृतिक आपकी ऐसी है आदत प्रकृति नींद ज्यादा नहीं आती है, या फिर वायु की वृद्धि है। इस कारण ये 5 कारण हैं जो नींद को नष्ट करने वाले होते हैं। अब निद्रा के भेद देखते हैं। आचार्य चरक की जो निद्रा है 6 है, सुश्रुत की निद्रा 3 है, अष्टांग संग्रह की निद्रा कितनी है? 7 है। अष्टांग हृदय ने निद्रा का वर्णन तो किया है, लेकिन ऐसे कोई भेद की संख्या नहीं बताई। निद्रा का वर्णन किया है, 2-4 कुछ बताई है, स्पेशली संख्या के बारे में हृदय ने उल्लेख नहीं किया है। जो हम 7 पढ़ते हैं, स्वस्थ में आपने पढ़ा होगा, वो संग्रह का है। ठीक है, तो चरक की जो 6 निद्रा है कौन कौन सी है? तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मना शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी, व्याध्यानुवर्तनी, रात्रि स्वभाव प्रभवा। ये 6 प्रकार की निद्रा होती है। इनमें जो रात्रि स्वभाव प्रभा है और तमोभवा है, ये नॉर्मल निद्राएं होती हैं। बाकी की 4 जो निद्राएं हैं वो व्याधि को इंडिकेट करती है ना। 2 निद्राएं, एक तमोभवा और एक रात्रि स्वभाव प्रभवा। अंडरलाइन कर लो, तमोभवा और रात्रि स्वभाव प्रभवा ये नॉर्मल निद्राएं हैं, ये नॉर्मल है। बाकी की 4 व्याधियों वाली हैं, श्लेष्म समुद्भवा, मना शरीर, आगंतुकी और व्याध्यानुवर्तनी। रात्रि स्वभाव प्रभा को हम भूत धात्री के नाम से भी जानते हैं, तो कोड बनाकर याद कर लो। रात्रि के समय पे भूतों का आगमन होता है, रात्रि में आते ना भूत, रावणी सीरियल, भूत धात्री। और तमोभवा को पापों का मूल बोला है। तमोवाम आहुरस्य मूलम, पापों का मूल बोला है तमोभवा। जो 2 स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक निद्रा जो है उन्हीं को नाम दिया है, भूत धात्री और पापों का मूल। तो एक बार देख लेते हिंदी में। रात्रि स्वभाव प्रभा निद्रा को विद्वान लोग भूत धात्री कहते हैं। तमोभवा निद्रा को पाप का मूल मतलब दुख का कारण मानते हैं। शेष 4 निद्रा विभिन्न प्रकार के रोगों में होती है। सुश्रुत जी ने 3 प्रकार की बताई है, वैष्णवी, वैकारिकी और तामसी। सुश्रुत के अनुसार वैष्णवी, वैकारिकी, तामसी, इतना लिख लो, बाकी मैं वही पढ़ाऊंगी आपको। वैष्णवी, वैकारिकी और तामसी। ठीक है, अब बागभट्ट का भी यहीं पर लिख लो। बागभट्ट जी ने क्या किया है, बस तोड़ दिया है। इनकी 6 थी ना चरक की, अष्टांग संग्रह की 7 हो जाती तो उन्होंने इसको तोड़ दिया है। मन को बोल दिया है चित्त खेद जन्य, और शरीर को बोल दिया है, शरीर को क्या बोलते हैं? देह बोलते हैं, देह खेद जन्य। तो बस इसको तोड़ दिया है, चित्त खेद जन्य, मन से मन को चित्त बोलेंगे और शरीर को देह बोलते हैं तो देह खेद जन्य। इस प्रकार से इनकी 7 हो जाती है। बस एक का नाम चेंज कर दिए हैं, श्लेष्म समुद्भवा को। अब देखना है ना, एक का कोई नाम चेंज किया है, वो देख रहे हैं ना श्लोक में, अगले पेज पर है यहाँ पे। बागभट्ट ने 6 नहीं 7 बोली है ना। काल स्वभावात आमय, हाँ ये आमय बोला है, कफ ना बोल के आमय जन, सॉरी कुछ तो अलग है, 1 मिनट है ना। व्याध्यानुवर्तनी को बोला है आमय जन, व्याध्यानुवर्तनी आमय, क्योंकि व्याधि और आमय एक दूसरे का पर्याय है। वाला तो वही है, आगंतुक वही है, तमोहा वही है, चित्त खेद जन्य, देह खेद जन्य हो गया। हाँ, रात्रि स्वभाव को काल स्वभाव बोल दिया और व्याधि को बस बोल दिया। जो व्याधि जन्य था ना उसको आमय बोल दिया, बस नाम वही है, बस इसको 2 को चेंज कर दिया है। इस प्रकार से अष्टांग संग्रह की कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। ठीक है, अगला चैप्टर शुरू करते हैं 22 नंबर का। 21 सभी को अच्छे से समझ में आ गया? क्या क्या हमने पढ़ा है? निद्रा के बारे में पढ़ लिया, अष्टोनिंद्रिय है पूरा, जो अतिक्रश है अतिस्थूल वो पढ़ लिया है, अतिस्थूल के पूरे दोष का रीजनिंग पढ़ लिया है, चिकित्सा का रीजनिंग पढ़ लिया है, अजीर्ण का रीजनिंग पढ़ लिया है, जहां जहां से रीजनिंग बनेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, आपका संडे को टेस्ट होगा एनाटॉमी का। आज ही क्लास हम थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले हैं एनाटॉमी की, 15-20 मिनट की क्लास होगी। फिर आपका जो रूटीन में, क्योंकि एनाटॉमी की थोड़ा सा बचा है लंघन व्रणीय, तो 21वां अष्टोनिंद्रिय, 22वां लंघन व्रणीय, 23वां जो है संतर्पण अपतर्पणी नहीं है, 23वां ओनली संतर्पणी है। फिजियोलॉजी तो हो चुकी है, फिजियोलॉजी सर ने पढ़ाती है मॉडर्न वाली। षड्विध उपक्रम, षड्विध उपक्रम जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कौन कौन से होते हैं वो चरक के हैं। षड क्रिया काल किसकी देन है? षड क्रिया काल आचार्य सुश्रुत ने बताई है, वो संचय प्रकोप प्रसर स्थान संचय व्यक्त अवस्था भेदावस्था चरक सूत्र स्थान के सुश्रुत सूत्र स्थान के 21 नंबर के चैप्टर में वर्ण प्रश्नी अध्याय में षड क्रिया काल का वर्णन किया गया है। वहीं पर है ना। हाँ, टेस्ट नहीं हुआ है उसका भी, कल दोनों का रख लेंगे। संडे को फिजियोलॉजी एनाटॉमी दोनों का टेस्ट, संडे को दे पाओगे क्या? कल का गैप रहेगा, दोनों का टेस्ट करेंगे ना। अगर नहीं हुआ है तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों का मॉडर्न वाला रख लेंगे, ओनली मॉडर्न वाला, बहुत छोटा छोटा है। द्विविध उपक्रम किसने बताया है? द्विविध उपक्रम इसका है
वाग्भट्टिका है। द्विविध उपक्रम में क्या क्या चीजें आती हैं? संतर्पण और अपतर्पण। आपका जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का टेस्ट होगा वेडनेसडे को रख लेंगे, ठीक है? अब सब लोग कर लेना, एनाट का नहीं लेंगे, अब दोनों मॉडर्न का ले लेंगे, ठीक है? षड क्रिया काल सुश्रुत का है, द्विविध उपक्रम वाग्भट्टिका है जो कि संतर्पण अपतर्पण होता है। तो 6 प्रकार की चिकित्सा में षडविध उपक्रम में क्या क्या चीजें आती हैं? लंघन, ब्रंघण, काले, रूक्षणम, स्नेहनम तथा। लंघन, ब्रंघण, रूक्षण का अपोजिट स्नेहन, स्वेदन का अपोजिट स्तंभन। तो ये 6 चीजें आती हैं। देखो, लंघन कराएंगे उसका अपोजिट ब्रंघण करा दो, रूक्षण कराएंगे उसका अपोजिट स्नेहन करा देंगे, स्वेदन का अपोजिट क्या होता है? स्तंभन होता है। 6 चीजें होती हैं। अब एक एक को पढ़ के चलेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल याद तो होने वाला नहीं है कौन कौन से गुण है, एक बार रीड कर लो, बाकी आगे का हम डिटेल में याद करेंगे, इनको बस पढ़ना है। ये तो याद हो जाएंगे, आगे वाले नहीं होंगे। यदि किंचित लाघवम करम देहि तत् लंघनम स्मृतम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूरा। आगे जो पढ़ेंगे उनको केवल रीड करना है, इसको याद ही करना है। जो हमारे शरीर में लघुता ला दे वो लंघन है। नाम में दिया हुआ है, शरीर में लघुता लाने वाला लंघन कहलाता है। यत् किंचित लाघव करम देहि तत् लंघनम स्मृतम, यत् शरीरस्य ब्रहणेत बृहत्तम यत् शरीरस्य जनेत तच्च ब्रहणम, जो हमारे शरीर में बृहत्तता ला दे वो ब्रंघण है। तो हमने याद नहीं करे, लंघन लाए, लघुता लाए तो लंघन, बृहत्ता ब्रंघणता लाए तो ब्रंघण। अब तीसरा, रक्षम खरत्वम वैषध्यम यत् कुर्यात् तद्धि रूक्षणम, जो हमारे शरीर में ओनली रूक्षता लाए वो रूक्षण नहीं है। रूक्षण तो 3 चीजें ला रहा है। क्या क्या? रोक्ष, खरत्व और वैषध्य। भूल जाता है, याद नहीं होता, तो याद कर लो। जैसे आप खड़ा हुआ है, उसके हाथ में रेत है। रेत कैसी होती है? बहुत रुक्ष होती है ना। तो भागते भागते आया, उसने टेबल पर रेत को फेंका, तो रेत कैसी हो जाती? बिखर जाती। क्यों बिखर जाती? क्योंकि वो बहुत रुक्ष रहती है। तो कोड बना लो रेत का। रेत कैसी होती है? बहुत रुक्ष होती है, तो वो बिखर जाती है। ये कोड है हमारा बिखर। बी फॉर वैषध्य, खा फॉर खरत्व, रा फॉर हो जाएगा रोक्ष। याद हो गया? बिखर, वैषध्य, खरत्व, रोक्ष। अब याद हो जाएगा, रोक्षम खरत्वम वैषध्यम यत् कुर्यात् तद्धि रूक्षणम। अब स्नेहन जो होता है, अकेला बॉडी में स्नेहन नहीं करता, ये और काम भी करता है। स्नेहनम, विष्यंदम, मार्दवम, 3 चीजें करेगा। स्नेहनम, स्नेह, विष्यंदम, मार्दवम, क्लेद कारकम। मतलब ये हमारे शरीर में स्नेहनता लाएगा क्योंकि स्नेहन है, रुक्षता, रूक्षण लाएगा क्योंकि वो रुक्ष है। तो जिसका श्लोक, जिस चीज का श्लोक है उसके श्लोक में पहले नंबर पर आया है। रूक्षण में रोक्ष आया है, स्नेहन में स्नेह आया है। एक चीज तो ऑलरेडी याद रहती है। फिर विष्यंदन और मार्दव भी करता है। जैसे आप स्नेहन पढ़ते हैं, पंचकर्मा का जो सिद्धांत होता है कि जो स्नेहन होता है हमारी बॉडी को स्नेहित करता है, वहां के दोषों को भूलता है, विष्यंदन करता है। जो हमारी धातुगत दोष है, शाखाओं में जो दोष विलीन हो गए हैं, इसलिए पान उनको विष्यंदन करता है और पूरी बॉडी में मृदुता लाता है और दोषों को स्वेदन क्या करता है? कोष्ठ में ले आता है। ये अपन ने पढ़ा है। तो स्नेहनम, स्नेह करता है, विष्यंदन करता है और शरीर में मार्दवता लाता है। याद हो गया? अगला आता है स्वेदन। तो स्वेदन में 3 चीजें करेगा। स्तंभ, गौरव, शीतगनम, स्वेदनम, स्वेदकारकम। तो हमारी गाय बीमार हो गई थी, उसके गले में कुछ हो गया था, तो हमने क्या कर दिया? स्टिफनेस आ गई थी, गाय अपने बछड़े को नहीं देख पा रही, तो हमने क्या किया? गाय के गले का स्वेदन कर दिया। तो गाय के गले को हम क्या बोलते हैं? एकदम टिपिकल लैंग्वेज में देखें तो गौशीश बोलते हैं। गौशीश, गाय का सिर। तो गौ से क्या हो जाएगा? गौरव। शी से क्या हो जाएगा? शीतघ्न। सा से क्या हो जाएगा? स्तंभघ्न, स्तंभता को हरना। तो गो, शीश, गौरव, शीतघ्न, स्तंभता को हरता है। ये ट्रिक है याद करने की। किसी को ऐसे याद है तो याद कर लीजिए। विखर बनाया, वैषध्य, खरत्व, जैसे गोशीश बनाया, गौरव, शीतघ्न, स्तंभ। याद तो हमको रहता है। अगर हमको फर्स्ट वर्ड कोई दे देना तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। गौरव, शीतघ्न और स्तंभन को हरता है। फिर जो स्तंभन द्रव्य है, स्तंभन का मतलब होता है रोकना। किस चीज को रोकेगा? जो गतिमान है। तो गतिशील चीजों को रोका जाता है। स्तंभनम, स्तंभयति यत् गतिमंतम चलन ध्रुवम, जो गतिमान वस्तुएं हैं, जो चल वस्तुएं हैं, जो गतिशील कर रही हैं, उनको हम स्तंभन कराते हैं। समझ आ गया? सभी को याद हो गया? अभी मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ, रूक्षण कर्म क्या क्या करता है? तो विखर याद कर लिया। स्वेदन कर्म क्या क्या करता है? तो गौशीश याद कर लिया। ठीक है, याद हो रहा है? बाकी की सारी चीजें अपन को पढ़ के समझ में आ रहा है। जिनको श्लोक याद नहीं है उनके लिए ट्रिक है, जिसको याद है बहुत अच्छा है, उसको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाग्भट ने इन्हें 2 के अंदर ही डिवाइड कर दिया है। 6 प्रकार की चिकित्सा जो अभी मैंने पढ़ाया। द्विविध उपक्रम, एक संतर्पण और एक अपतर्पण, है ना? संतर्पण, अपतर्पण। संतर्पण में कौन सी 3 चीजें रखी हैं जो हमारी बॉडी को संतर्पित करे? तो ब्रंघण, स्नेहन, स्तंभन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संतर्पण में कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक तो आएगा अपना ब्रंघण कराने वाला, स्नेहन भी हमारे शरीर का संतर्पण करता है। दूसरा स्तंभन, किसी भी चीज को रुकाना भी हमारे शरीर में ब्रंघण कर रहा है। और अपतर्पण मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर में लघुता ला दे। तो क्या क्या आएगा? लंघन और रूक्षण भी लघुता लाएगा, और स्वेदन। लंघन, रूक्षण और स्वेदन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। अब लंघन के द्रव्य, ये आपको याद नहीं होगा इसलिए मैं पढ़ा ही नहीं रही हूँ इसको। बहुत ज्यादा टफ होता है क्योंकि हमको कुछ श्लोक याद होना चाहिए, नहीं तो याद होने की संभावना ही बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। लंघन के द्रव्य, जो द्रव्य लघु हो, उष्ण हो, तीक्ष्ण हो, विशद हो, रुक्ष, सूक्ष्म, खर, सर, कठिन गुणों से भी लंघन कराने वाले होते हैं, है ना? इसमें द्रव और सांद्र नहीं है, इतना लिख लो। इसमें
द्रव भी नहीं आता, सांद्र भी नहीं आता, क्योंकि जो सांद्र रहेगा, गाढ़ा रहेगा, वो हमारे शरीर में लंघन नहीं करा सकता, वो तो ब्रंघण कराएगा। और लिक्विड भी नहीं है, द्रव भी नहीं है, सर जरूर है लेकिन द्रव नाम से कुछ नहीं है। ठीक है, ब्रंघण के द्रव्य जो हमारी बॉडी ब्रंघण कराए, स्पेशली कफवर्धक चीजें यहाँ पे होंगी, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, बहल, स्थूल पिच्छल। स्थूल पिच्छल है ना, प्रायो मंदम स्थिरम, ये ब्रंघण कराते हैं। रूक्षण क्या कराएंगे, रूक्ष, लघु, खर, तीक्ष्ण, उष्ण है, प्रायशः कठिन कठिन द्रव्य होते हैं वो रूक्षण कराते हैं। स्नेहन, स्नेहन का बस याद कर लो क्योंकि पंचकर्मा से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट है। द्रवम सूक्ष्मम सरम स्निग्धम पिछलम गुरु शीतलम प्रायो मंदम मृदु च यद द्रव्यम तत् स्नेहनम मतम। देखिए अपन क्या समझते हैं, स्नेहन द्रव्य जो हम तेल यूज करते हैं स्नेहन के लिए, कैसा होता है, वो उष्ण होता है ना। लेकिन यहाँ पर स्नेहन द्रव्यों के बारे में बोला है कि स्नेहन द्रव्य जैसे समझ लो, मैंने कोई द्रव्य लिया, मेरे हाथ में कोई फल है या कोई अनाज है, तो वही अनाज या फल स्नेहन करेगा हमारी बॉडी का, जिसमें शीतलता हो, जिसमें उष्णता हो, वो नहीं करेगा। इसका मतलब तो यही हो रहा है ना। तो स्नेहन द्रव्यों में शीतल होता है, उष्ण गुण नहीं होता। ये मैं आपको एक टेस्ट में दिया हुआ है, उसका आंसर गलत लग गया था, उसको करेक्ट कराया है, एक बार चेक कर लेना। उष्ण नहीं होता, शीतल होता है, कि हमको याद रहता है कि स्नेहन मतलब तेल, वो तो गर्म होता है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यों की बात कर रहा है, तेल की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शीतल है। स्वेदन के द्रव्य डबल डबल चीजें होती है, क्योंकि स्वेदन जो होता है स्निग्ध भी होता है, रुक्ष भी होता है। तो ठीक है, स्निग्ध भी है, रुक्ष भी है, द्रव भी है, स्थिर भी है। द्रव का अपोजिट स्थिर, स्निग्ध का अपोजिट रुक्ष, दो कॉम्बिनेशन में। स्तंभन मतलब जो रुकाने का काम करे तो ठंडा ही होगा। शीत मंद मृदु लक्षण रुक्ष सूक्ष्म द्रव स्थिर, यह द्रव्यम लघु चौदिशम प्रायः स्तंभनम स्मृतम। तो ये याद करने वाली चीजें नहीं है, थोड़ी बहुत जो मैंने अंडरलाइन कराई बस उनको याद करना, क्योंकि श्लोक याद होना पॉसिबल ही नहीं है। सभी में इतने मिलते जुलते श्लोक है कि याद नहीं हो पाए। ठीक है, लंघन के 10 प्रकार लास्ट और देखते हैं। ये वाइवा में पूछा गया था मुझसे, और अभी एआईए पीजीटी 2023 में भी एक क्वेश्चन पूछा है क्या, दशविध लंघन वाला, जरा बताएं कोई, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि पूछा गया क्वेश्चन है। दशविध लंघन कौन कौन से, हाँ यूपीपीएससी के इंटरव्यू में पूछा था दशविध लंघन, है ना, शायद वही याद रह गया होगा मुझे। तो कौन कौन से होते हैं, चतुष्प्रकारा संशुद्धि। चतुष्प्रकारा संशुद्धि में कौन सी चीजें आती हैं, जो हमारा पंचकर्म होता है ना, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन और शिरोविरेचन। इनमें से अनुवासन को हटा दो, बाकी की 4 चीजें। क्यों अनुवासन क्यों नहीं लिया, क्योंकि अनुवासन ग्रहण कराता है शोधन के साथ साथ, उसको लंघन में इंक्लूड नहीं करेंगे। चतुष्प्रकारा संशुद्धि, पिपासा, आतप, मारुतो, पांच नान्य, उपवासश्च, व्यायामश्चेति लंघनम। अच्छा, एपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये 6 हो गए, और जो चतुष्प्रकारा संशुद्धि 4 हो गए, इस प्रकार से 10 हो जाते हैं। श्लोक याद नहीं है कोई बात नहीं, हम कोड बनाकर याद करेंगे। तो हमने क्या याद कर लिया, 4 प्रकार का तो संशोधन याद कर लिया, जिसमें से अनुवासन वस्ती को हटा दिया। ध्यान रखना ये चरकोक्त है, नहीं तो आप वहां पे रक्त मोक्षण और लगा दो। वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, निरुवस्ती। अब देखो 2 याद कर लो, भूख प्यास। एक हमने प्यास याद कर लिया, एक हमने भूख याद कर लिया। भूख मतलब उपवास, प्यास मतलब पिपासा। तो भूख प्यास हो गया, किसी को भूख लगी थी, प्यास लगी थी, खाना नहीं बना, वो गुस्से में कहाँ चला गया, व्यायाम करने के लिए चला गया। कहाँ चला गया, छत के ऊपर चला गया, है ना। तो उसने छत के ऊपर गया, तो वहां पे क्या कर रहा था, वो व्यायाम कर रहा था। अब व्यायाम करता है छत पे, तो वहां पे थोड़ी सी हवा भी चलती है, वायु, और थोड़ी सी धूप भी लगती है, धूप। ठीक है, फिर उसको खाना दिया किसी ने, तो खाने को वो खा के पचा भी गया, तो पाचन। चारों चीजें याद हो गया, समझ आ गया। 4 प्रकार की संशुद्धि, भूख प्यास, 2 चीजें याद होगी। गुस्से में व्यायाम करने चला गया था, छत के ऊपर तो व्यायाम था, वहां पे धूप भी थी, वहां पे हवा भी चल रही थी, और खाना जो थी उसके बाद पचा भी गया। इस प्रकार से आपके 10 प्रकार के लंघन आपको याद हो जाते हैं। और बाघभट्ट ने 2 प्रकार के बोले हैं लंघन, आचार्य बाघभट्ट के 2 प्रकार, शोधनम शमनम चेति द्विधा तत्रापि लंघनम। फिर उसको सब डिवाइड किया है। शोधन में उन्होंने इसको इंक्लूड कर दिया है, 5 प्रकार का बता दिया है, और शमन में जो हमने 6 पढ़ा था उसको 7 बता दिया है। तो टोटल 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल उनके 12 हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछे बाघभट्ट के लंघन कितने हैं, तो 2 प्रकार के हैं, शोधनम शमनम चेति द्विधा तत्रापि लंघनम। शोधन में 5, चरक के 4 थे, तो इस प्रकार संशुद्धि। उन्होंने उसमें क्या ऐड कर दिया है, 5 रक्त मोक्षण ऐड कर दिया है। और यहाँ पर उन्होंने जो हमने 6 पढ़े थे ना शमन वाले, अलग से स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन हमने पढ़े तो 6 थे ना, तो यहाँ पे उन्होंने दीपन ऐड कर दिया। पाचन था लेकिन दीपन नहीं था, तब इनका कोड बना दिया। बाघभट्ट को भगवान को खुश करना था, तो उन्होंने घी का दिया नहीं जलाया, उन्होंने रक्त का दीपक जला दिया। रक्त का दीपक जला दिया ताकि भगवान खुश हो जाए। तो रक्त से रक्त मोक्षण ऐड कर दिया, दीपक से दीपन ऐड कर दिया। इस प्रकार से बाघभट्ट के टोटल 12 लंघन हो जाते हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया। अब यहाँ से मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, और लिखकर पढ़ाऊंगी, है ना। एक पेज निकाल के रखिएगा, इसमें अटैच कर लेना। ये पूरा लिखकर वर्टिकल पढ़ाऊंगी, 4 चीजें, क्योंकि हमको पूरा दशविध लंघन पढ़ना है, कहाँ कहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोग के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने बोला था आपको ये हम लिखकर पढ़ेंगे, है ना। 19 नंबर का शोधन से लंघनी पुरुष, इन सबको हम लिखकर याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाए। रोगी का बल कैसा है, उन सब के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन से रोग हैं, और यहाँ पर लिखेंगे कर्म,
पर मतलब दशविध लंघन, दशविध जो लंघन है कहाँ कहाँ पर कराते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, अगर रोगी बलवान है, क्या रोगी अगर हमारा बलवान है, रोग भी कैसा है, बलवान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत मोटा व्यक्ति है, उसका बल बहुत अच्छा है, रोग कैसा, उसको डायबिटीज है, मतलब रोग का बल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, रोगी भी अच्छा स्ट्रांग है, तो इसमें हम क्या करा देंगे, संशोधन करा देंगे। क्यों संशोधन कराएंगे, बात को समझिए। संशोधन हम किन कंडीशन में कराते हैं, जहां पर जिस रोग में हमको संशोधन की आवश्यकता होती है, जैसे बलवान रोग, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, तो उसमें हम कराएंगे। फिर हम रोग का बल भी देखेंगे, सॉरी रोगी का बल भी देखेंगे कि रोगी का बल अच्छा है तो हम संशोधन करा सकते हैं, तो रोगी बलवान, रोग बलवान, संशोधन करा देंगे। दूसरा, अगर रोगी बलवान है लेकिन रोग का बल कैसा है, मध्यम या अल्प बल है, मध्यम या अल्प बल है, तो समझ लो कि किसी को पेट में दर्द है थोड़ा सा, है ना, मध्यम टाइप का हो गया, और किसी को स्किन में एक फुंसी हो गई है, तो बहुत इतना सा रोग है, अल्प बल वाला रोग है या मध्यम बल वाला रोग है, तो संशोधन क्यों कराएंगे, क्योंकि ये 22 नंबर का चैप्टर है सूत्र स्थान का, लंघन ग्रहणी पढ़ रहे हैं, उसमें मैं आपको लिखाकर पढ़ा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। फिर अभी श्लोक में पढ़ेंगे, तो इसमें क्या कराएंगे हम, व्यायाम, आतप और वायु कराएंगे। व्यायाम करने को बोलेंगे, आतप सेवन करने को बोलेंगे और वायु सेवन करने के लिए बोलेंगे। याद कैसे करोगे, वही हम व्यायाम करने गए थे छत के ऊपर, तो वहां पर हमको थोड़ी सी धूप भी लग रही थी, मतलब आतप, और थोड़ी हवा भी चल रही थी, तो व्यायाम, आतप, वायु मध्यम या अल्प बल वाले में कराते हैं। फिर यहाँ पे रोगी के बल के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा। अब यहाँ पे एक बार मध्यम लिख लो, मध्यम प्लस कोई रोग के नाम दिए हैं, कौन से नाम अभी पढ़ेंगे, मध्यम बल का रोग है और रोग के नाम दिए हैं, तो इसमें हम क्या कराएंगे, पाचन कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो, अल्प बल का रोग है और उसमें रोग के नाम है, रोग के नाम दिए हैं, तो उसमें हम क्या कराएंगे, पिपासा और उपवास कराएंगे। बहुत छोटा सा चीज है, पिपासा और उपवास। कितना सिलेक्शन हुआ है आयुर्वेदा प्रयोजनम से, अभी तो बच्चों ने बताया ही नहीं है, बताना शुरू किया है, ऐप पर डाला हुआ है, चैट ऐप पर चैट मैसेज डाला हुआ है, कृपया करके सभी लोग अपने अपने नंबर बताएं, क्योंकि लिस्ट नहीं आई है तो हम उसमें से देख सके, वो आपके ऊपर है, आप लोग कैसे बता पा रहे हैं ना, तो प्लीज जल्दी जल्दी आज बता दीजिए, कल हम अपना लिस्ट निकाल देंगे कि कितना सिलेक्शन हुआ, ठीक है, ओके। तो रोगी बलवान, रोग बलवान, संशोधन, बलवान रोगी है, रोग मध्यम अल्प बल है, तो हम मध्यम अल्प में देखो दो दो नाम दिए हैं तो 3 चिकित्सा करेंगे, मध्यम या अल्प बल है तो व्यायाम, आतप, वायु। फिर यहाँ पर कुछ नहीं दिया, अब एक बार मध्यम के साथ रोग के नाम लिख दो, एक बार अल्प के साथ रोग के नाम लिख दो, तो मध्यम के साथ हमने क्या करे, रोग के नाम है तो पाचन करा दिया। तो याद करने का तरीका, हमारा जो बॉडी का मध्यम पोषण है वो पचाने का काम करता है, यहाँ पर पोस्ट है ना, तो मध्यम पोषण पाचन का काम करता है, तो याद रहेगा कि मध्यम के साथ अगर रोग का नाम दिया है तो पाचन कराना है, अल्प के साथ रोग का नाम दिया है, जब रोग बहुत अल्प है तो भूख प्यासी रह लो तो रोग ठीक हो जाएगा, पिपासा और उपवास, ठीक है। तो इतना हमने देखा, आप थ्योरी में एक बार पढ़ लो, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा लेकिन फिर भी। तो शोधन से लंघनीय पुरुष हमने पढ़ा था कि रोगी बलवान हो, रोग बलवान हो तो संशोधन कराएंगे, ठीक। तो यहाँ पर प्रभूत श्लेष पित्ताश्रामला संसृष्ट मारुता, मतलब जिस व्यक्ति के शरीर में कफ, पित्त, रक्त, मल अधिक मात्रा में हो, तो वही हमने देखा कि रोग बलवान हो, मतलब उसके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में वात, पित्त, कफ, रक्त का दूषण है, तो हमको संशोधन कराना है। और बृहत शरीरा बलिनो लंघनी विशुद्धि भी, और क्या बोला है कि जिनका शरीर बलवान हो, शरीर बड़ा हो और बलवान हो, उसे संशोधन के द्वारा लंघन कराना, बिल्कुल दिया है। यहाँ पर क्या दे दिया, रोग बलवान, यहाँ पर रोगी बलवान, तो संशोधन कराना। रोग बलवान कैसे हमने समझा, क्योंकि श्लेष्मा, पित्त, वात जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़े हुए, ठीक है। फिर पाचन के द्वारा लंघन, मध्य बल के रोग है और उसमें रोग के नाम दिए हैं, वमन, अतिसार, हृदरोग आदि, तो क्या कराएंगे, पाचन के द्वारा कराएंगे। जो मैंने लिखाया बस उसको याद रखो, इधर से नहीं पढ़ूंगी, है ना। फिर अगर अल्प बल वाले रोग हैं और रोग के नाम दिए हैं जो उधर दिए थे, तो उसमें हम उपवास, पिपासा कराएंगे। फिर क्या है, बलवान व्यक्ति है तो उसमें हम व्यायाम आदि लंघन के द्वारा, व्यक्ति अल्प बल वाला है तो कुल मिला के जो हमने यहाँ पे बनाया था लास्ट में इसके बारे में बोल रहा है ना। तो ये सारी चीजें आप देख लो, यहाँ से लिख लो, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, उधर से पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लंघन का काल, लंघन की ऋतु या फिर किन व्यक्तियों में हमको लंघन कराना चाहिए, तो कुल मिला के जहाँ पे मेदा या कफ की वृद्धि होती है ना, जहाँ पर कुल मिला के ब्रंघण या संतर्पण जन्य रोग है, वहां पे हम क्या कराते हैं, लंघन कराते हैं। तो त्वक दोषी, प्रमेह, जिसको त्वचा में दोष है, संतर्पण जन्य विकारों में त्वचा दोष आते हैं, ठीक है। प्रमेह है, स्निग्धता है, अभिसंधि है ना, जिसने ऑलरेडी ब्रंघण पदार्थ लिया हुआ है, या फिर जो मोटा व्यक्ति है उसको हमको लंघन कराना चाहिए। और वात विकारों में भी विशेष रूप से शिशिर ऋतु में लंघन कराना चाहिए। पहले तो हमने देख लिया कि इन रोगों में, त्वचा के रोग में, प्रमेह में, अति स्निग्ध में, अभिसंधि पुरुष में, जिनके स्रोतस में कफ भरा हो, और स्थूल व्यक्ति में, इन सभी में हम लंघन कराते हैं। अकेला वात विकार को थोड़ा स्पेशल फोकस करेंगे। बोला है कि वात विकार में अगर हम लंघन कराते हैं तो लंघन कराने से तो वायु बढ़ जाता है, फिर क्यों हम वात विकार में लंघन करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है कि वात विकारों में स्पेशली शिशिर ऋतु में लंघन करा सकते हैं, बाकी किसी में नहीं करा सकते।
चक्रपाणी की कमेंट्री में आप पढ़ोगे, चक्रपाणी जी ने और बागभट्ट जी ने क्या बोला है कि शिशिर ऋतु को ना आप शिशिर बसंत ग्रीष्म वाला शिशिर ना समझे, ये शिशिर ऋतु को आप समझे शीत ऋतु समझे। शीत ऋतु मतलब जहां पर ठंडी पड़ती है। कौन सी दो ऋतुएं होती हैं शीत ऋतु में? शिशिर और हेमंत ऋतु होती है। तो आप जानते हैं कि आदान काल की सबसे पहली ऋतु शिशिर, विसर्ग काल की सबसे अंतिम ऋतु हेमंत। इन दोनों में स्वभाव से ही व्यक्ति का बल उत्तम होता है। शिशिर मतलब शीत ऋतु, मतलब शिशिर और हेमंत ऋतु में स्वभाव से ही व्यक्ति का बल उत्तम होता है और यहाँ पे धातु की स्वभाव से ही वृद्धि होती रहती है। अगर वात विकार वाला व्यक्ति है ना, तब हम यहाँ पर लंघन करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बलवान रहता है व्यक्ति, तो वात विकार में करा सकते हैं, क्योंकि जो वात विकार है अगर उसके साथ आम का संबंध है। फिर दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐसा भी दिया, यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि वात विकार में अगर आम का संबंध है तो आप लंघन करा सकते हैं, क्योंकि आम पाचन हो जाएगा, फिर आपको नहीं कराना। दूसरा दिया है कि शीत ऋतु मतलब हेमंत और शिशिर में हम वात विकार में लंघन करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वाभाविक रूप से धातु की वृद्धि होती है, तो उतना नुकसान नहीं होता है। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया अब यहाँ पे हिंदी में देख ले। सामान्यतः सभी ऋतु में उपयुक्त रोगों में दशविध लंघन कराया जाता है, लेकिन वातज रोगों में लंघन का सर्वथा निषेध किया है, क्योंकि दशविध लंघन से वायु की वृद्धि होती है। अर्थात पित्त और कफ ये दोनों द्रव स्वरूप है, इसलिए लंघन को अधिक रूप में सहन करते, पर वायु लंघन को बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। यदि वायु में आम दोष का संबंध रहे, अभी जो मैंने बताया पहला रीजन, आम दोष का संबंध रहे तो आप कुछ अंश अर्थात आम पाचन होने तक लंघन करा सकते हैं। शिशिर ऋतु का चक्रपाणी सम्मत लिखेंगे, और बागभट्ट ने दोनों ने बोला है कि हेमंत और शिशिर समझना है, जिसमें व्यक्ति का बल कैसा होता है, स्वाभाविक रूप से उत्तम बल होता है, और यहाँ पे धातु की वृद्धि होती है, इसको ना पढ़े। स्वाभाविक रूप से धातु की वृद्धि होती रहती है, वृद्धि से कफ का संबंध रहता है। यदि उस समय वातज रोग में या वात प्रकृति के मनुष्य में लंघन कराया जाए तो हानि नहीं होता। इसी बात की सूचना देने के लिए अपी शब्द का प्रयोग किया है बागभट्ट ने, बोला। और आप चक्रपाणी खोल के देखेंगे तो वहां पे बताया। तो समझ में आ गया इसका रीजन क्या होता है कि शिशिर ऋतु में हम लंघन करा सकते हैं वातज विकार में। क्लियर हो गया? अब आता है ब्रह्मण द्रव्य। तो ब्रह्मण द्रव्य में किन किन चीजों का हम प्रयोग करते हैं? साग्म देश में चलने फिरने मृग मछली पक्षियों का विषैले शस्त्र से नहीं वेदा हुआ ऐसे मांस ब्रह्मण कारक होता है। अब देखते हैं ब्रह्मण के युग पुरुष। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बता दिया करो, है ना। मैंने पूछा, आपको समझ आ गया तो प्लीज एक बार यस करके बता दिया करो, ठीक है, ताकि मैं निष्फिक्र होकर आगे बढ़ जाऊं कि आपको समझ में आ गया। क्योंकि यही टाइम है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप मुझे बता सकते हो। फिर बाद में आप कैसे क्वेश्चन पूछोगे कि मैडम आया नहीं आया, हमको वो वाला चैप्टर का वो वाला श्लोक बता दीजिए, फिर नहीं बता पाएंगे ना। इसीलिए अभी बता दो, हाँ भाई ठीक है आ गया है, नहीं आया तो आप अभी पूछ सकते हो, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन जैसा पढ़ के समझ के आपको पढ़ना है ना। कोई भी चीज डाउट है तो आप पूछ लिया करो, अभी के अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्षीणा छता कृशा वृद्धा दुर्बला नित्य मध्वा स्त्री मध्या ग्रीष्म च ब्रह्मणी नरा स्मृता। क्या बोला है ब्रह्मण किसमें कराएंगे? स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति बहुत दुबला पतला है, कृश है, क्षीण है, बालक है, वृद्ध है, उसमें हम दुर्बल है, उसमें हम क्या कराएंगे? ब्रह्मण कराएंगे। तो क्षीणा छता कृशा वृद्धा दुर्बला नित्य मध्वा, और जो व्यक्ति नित्य मध्य का पान कर रहा है, स्त्री सेवन कर रहा है, ग्रीष्म च ब्रह्मणी नरा स्मृता, और स्वाभाविक रूप से ग्रीष्म ऋतु में ही ब्रह्मण कराने को बोला है। उनको सदा ग्रीष्म ऋतु में सभी को ब्रह्मण कराना चाहिए। देखो यहाँ सामान्यतः ब्रह्मण करने पुरुष का वर्णन किया है, पर ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः सभी स्वस्थ पुरुषों के लिए ब्रह्मण कराना आवश्यक होता है। जैसे हमने पढ़ा वहां पे जो रोग दिए थे लंघन में, सभी में लंघन कराते हैं, लेकिन स्पेशली वात विकारों में शिशिर ऋतु में लंघन कराते हैं। ऐसे यहाँ पे दिया है कि इन सभी में सामान्यतः हम सभी में ब्रह्मण करा सकते हैं सभी ऋतुओं में, लेकिन स्वस्थ पुरुष में तो हम गर्मी के दिनों में ब्रह्मण करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं गर्मी के दिनों में ब्रह्मण? क्योंकि जो ग्रीष्म ऋतु होता है वो आदान काल की सबसे अंतिम ऋतु है। शिशिर बसंत ग्रीष्म आदान काल की सबसे अंतिम ऋतु है। इसमें व्यक्ति का बल स्वाभाविक रूप से बहुत कम रहता है, स्वाभाविक रूप से ह्रास होता है बल का। तो जहां पे बल कम रहेगा उस ऋतु में हम ब्रह्मण कराएंगे। तो यहाँ से ये रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा कि क्योंकि स्वाभाविक रूप से उस समय बल का ह्रास होता है, क्योंकि आदान काल की अंतिम ऋतु होती है, तो इसलिए हमको ग्रीष्म ऋतु में ब्रह्मण कराना है और शिशिर ऋतु में हमको लंघन कराना चाहिए, ठीक है। अब किनके द्वारा हम ब्रह्मण कराएंगे? तो मांस के द्वारा कराएंगे, क्रव्याद मांस के द्वारा कराएंगे। ये क्वेश्चन एक बार पूछा है कि शोष अर्श ग्रहणी में स्पेशली किस मांस से आप ब्रह्मण कराओगे? तो शोष अर्श ग्रहणी दोषे व्याधि कशिता तेषां क्रव्याद मांसानां ब्रह्मणम लाघवो रसः। तो जो व्यक्ति शोष अर्श ग्रहणी से या अन्य किसी भी रोग से क्रश हो गया है, उसको हम क्रव्याद मांस से ब्रह्मण कराएंगे। तो याद कर लो, क्रव्याद मांस मतलब क्या होता है? कच्चे मांस खाने वाले पशु पक्षियों के लघु मांस, जो कच्चे मांस को खाते हैं, उन पशु पक्षियों का मांस अगर हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मण हो जाएगा, ठीक है। तो साग याद कर लो, किसकी साग बनाई हमने? SAG साग हमने बनाई क्रव्याद मांस की। S फॉर शोष, A फॉर अर्श, G फॉर ग्रहणी। जैसे अभी AIA PGT 2023 के पेपर में आया था, श्लोक में क्वेश्चन पूछा गया था गैप, ये हमने कोड बनाकर क्लास में आपको याद कराया था कभी, है ना। पारिक 80 पेजेस में मैंने याद कराया था, बाकी सर आपको गायनी कराते हैं। तो गुल्म अर्श और प्रदर होने की संभावना रहती है किसको? योनि व्यापक वाले को। उसमें श्लोक में पूछा था, अगर आपको ट्रिक याद आ रहा होगा तो आप उसको कंप्लीट कर सकते थे। गुल्म अर्श और प्रदर गैप करके याद किया था। ऐसे यहाँ पे साग शोष अर्श ग्रहणी में क्रव्याद मांस के द्वारा ब्रह्मण कराना चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए ब्रह्मण द्रव्य क्या क्या कर सकते हैं? ब्रह्मण में हम स्नान उपसाधन है, निद्रा लेना, मधुर स्नेह वस्ती का प्रयोग करना, शर्करा शीर जो मीठी मीठी चीजें उनका प्रयोग हम ब्रह्मण के लिए करते हैं। अब आता है रूक्षण द्रव्य। किन द्रव्यों के द्वारा रूक्षण करें? कुल मिला के
वो द्रव्य जो वात को बढ़ाने वाले होंगे। वात वर्धक द्रव्य मतलब रुक्षण द्रव्य। तो इन द्रव्यों में कटु तिक्त कषाय रस की प्रधानता होगी। कटु तिक्त कषाय क्यों होगी? क्योंकि ये वात को बढ़ाने वाले, जब वायु बढ़ेगा तो हमारे शरीर में रुक्षण होगा। स्त्री से संयम और मैथुन में संयम का ना रहना। स्त्री सेवन क्या करेगा? स्निग्धता बॉडी से हटाएगा। शुक्र को कम करेगा मतलब श्लेष्मा को कम कर रहा है। श्लेष्मा कम होगा मतलब रुक्षता ज्यादा होगी। तो यहाँ पर स्त्री सेवन को इंडिकेट किया है रुक्षण में। और खली पिंड्याक, अब ये क्वेश्चन पूछा है कि रुक्षण द्रव्य में स्पेशली किसका प्रयोग करते हो? खली पिंड्याक। खली पिंड्याक समझते हो, जो तिल की खली होती है ना, तिल के ऊपर वाली जो कवरिंग होती है उसका प्रयोग करते हैं हम रुक्षण के लिए। ठीक है, तो कटु तिक्त कषाय रस प्रधान वाले होते हैं, खली पिंड्याक का हम प्रयोग करते हैं। और तक्र का, रुक्षण के लिए तक्र का ना, मधु का प्रयोग करते हैं। मधु भी लेखन का काम करता है, तक्र भी लेखन का काम करता है। रुक्षण करने योग्य रोग कौन से होंगे? पहले हमने द्रव्य देखा, अब रोग देखते हैं। जैसे हमने लंघन वाले रोग देखे, प्रमेह है, त्वक दोषी है, इन सभी में हम क्या करा रहे थे? लंघन। और ब्रंघन कहाँ करा रहे थे? जो व्यक्ति कृश है, क्षीण है, बालक है, वृद्ध है, दुर्बल है, उसमें हम ब्रंघन कराते हैं। ठीक है, शोष अर्श ग्रहणी में साग में हम क्रव्याद मान से ब्रंघन कराते। तो अपने आप से जैसे जैसे क्वेश्चन पूछोगे सब कुछ आएगा। ठीक है, तो अभिष्णाम महादोषम मर्मस्था व्याध्या उरुस्तंभो अपृत रुक्षणीयानाम निर्देशिता। तो जहां पर कफ बहुत ज्यादा हो, कफ के कारण क्या होता है? बॉडी में अविष्यंदता होती है, बहुत ज्यादा अविष्यंदी हो जाता है शरीर। तो उन कंडीशन में हमको रुक्षण कराना, जैसे अविष्यणा, अविष्यंद वाले, महादोषा, बहुत ज्यादा दोष शरीर में है तो हम रुक्षण करके उनको सुखा देंगे। मर्म स्थान में अगर कोई व्याधि है तो वहां पे हम कुछ और तो नहीं कर सकते, लेकिन हम रुक्षण कर सकते हैं। और उरुस्तंभ में आप जानते हैं मेदा और कफ की वृद्धि होती है, तो मेदा कफ की वृद्धि को हटाने के लिए क्या करोगे? रुक्षण करोगे। कौन कौन से डिसीज हो गई? अविष्यंदी, महादोष, मर्म में स्थित व्याधि और उरुस्तंभ। अभी लास्ट में क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, 8-10 बन जाएगा। 13वें-14वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब आता है स्तंभन। स्तंभन का मतलब क्या होता है? रुकाना। यहाँ पे कौन से द्रव्य का प्रयोग होगा? जो स्पेशली शीतवीर्य वाले होंगे। और कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा? जहां पर हमारी बॉडी से कोई चीज निकल रही है, जैसे अतिसार हो रहा है, रक्तातिसार हो गया है, हमको रक्त पित्त हो गया है, तो हमको इन चीजों को निकलने से रोकना है, तो हम वहां पर स्तंभन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। तो स्वादु तिक्तम कषायम, कुल मिला के यहाँ पे पित्त, पित्त शामक का प्रयोग किया जाता है स्तंभन में। स्वादु तिक्त कषाय, पित्त शामक मतलब शीत वीर्य। अभी मैंने बताया ना आपको, स्तंभन द्रव्यों में शीत वीर्य द्रव्य प्रयोग किया जाएगा। तो तीनों रसों का वीर्य शीत है। ठीक है, और कहां पर प्रयोग करेंगे? जिसमें पित्त, क्षार, अग्नि, दग्धा, कुल मिला के पित्त वाले व्यक्ति में, जिसकी पित्तज प्रकृति है, क्षार अग्नि से जला है, मतलब गरम गरम से जला है, पित्त के जैसे, जिसको उल्टी दस्त हो रहा है, वमन अतिसार, जिसको विष का, स्वेदन का अतियोग हो गया है, बहुत ज्यादा विष का सेवन हो गया था, या उसने जो भी स्वेदन लिया था उसका अतियोग हो गया है, तो हमको यहाँ पर स्तंभन का काम करना है। सारंग घर में ग्राही द्रव्य को शीत बोला है, नहीं अभी बताने वाली हूँ उसको। तो विष स्वेद अतियोगात स्तंभनिया निर्देशिका, इसमें यहाँ पे क्या करना है? हमको स्तंभन करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लें ग्राही और स्तंभन द्रव्यों में क्या डिफरेंस होता है सारंग घर के अकॉर्डिंग। तो ग्राही द्रव्य जो होते हैं उष्ण वीर्य होते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब कि ग्राही भी रुकाने का काम कर रहा है, स्तंभन भी रुकाने का काम कर रहा है, लेकिन दोनों का मोड ऑफ एक्शन अलग है। ग्राही जो होता है दोषों को पचाकर रोकता है, ये क्या करता है? जैसे दोष हैं उनको वैसे का वैसा रोक देता है। तो स्तंभन क्या करे, कैसा होता है? शीत वीर्य द्रव्य होता है। ग्राही जो होता है कटु रस प्रधान द्रव्य ग्राही कहलाते हैं। स्तंभन में कषाय रस प्रधान वाले जो द्रव्य है वो स्तंभन में आते हैं। ग्राही में वात का शमन होता है और स्तंभन द्रव्य जो है वात को प्रकोपित कराते हैं। स्तंभन वात प्रकोपक, ग्राही वात शामक होता है। ये डिफरेंस होता है। सारंग ने ग्राही को शीत वीर्य नहीं बोला, उष्ण वीर्य बोला है। ठीक है, लिख लो इसको, एग्जाम में पूछे गई चीजें हैं, काफी बार प्रीवियस ईयर में मैंने कई बार आपको लिखाया हुआ है। अब आप बोलोगे मैडम कटु रस है फिर वात को शमन क्यों कर रहा? भैया वीर्य से भी तो काम कर सकता है ना, उष्ण वीर्य होता है, इस आधार पर काम करता है। तो आपने ये भी पढ़ा है कि कोई द्रव्य वीर्य से काम करता है, कोई रस से काम करता है। ठीक है, अब सम्यक लंघन के लक्षण, अगर हमारी बॉडी में लंघन अच्छे से हो गया है तो क्या मिलेगा? लंघन अच्छे से हो गया है तो वात मूत्र पुरुष का विसर्ग बहुत अच्छे से होता जाएगा, मतलब बॉडी से कोई चीज निकल रहा है। हर्षिता समझ में आ गया? वात मूत्र पुरुष का अच्छे से निकलना, शरीर हमारा लघु लगेगा हमको, हृदय उद्गार कंठ से शुद्ध हो। देखिए हृदय उद्गार कंठ आस की शुद्धि हो जाएगी। हृदय पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्ध हो कहाँ आता है? हृदय पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्ध हो, ये कहाँ आता है? वेरी गुड, सम्यक वमन में आता है। हृदय पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्ध हो सम्यक वमन में है। और हृदय कंठेंद्रिय संशुद्धि वो कहाँ है? सम्यक धूमपान में। हृदय कंठेंद्रिय संशुद्धि ये सम्यक धूमपान में आता है। सम्यक धूमपान, एक बार और बता दूं, हृदय पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्ध हो सम्यक वमन में है। हृदय कंठेंद्रिय संशुद्धि सम्यक धूमपान में बताए थे कि धुआं करने से कंठ खराब हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हृदय उद्गार कंठ आस शुद्ध, उद्गार भी शुद्ध हो जाती है सम्यक लंघन में। और सवेरे जाते रहो क्षुद्ध पिपासा सहोदया, क्षुधा भूख प्यास अपने सही समय पर आती है सम्यक लंघन के लक्षण।
अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लंघन कर ले, अति लंघन कर ले, तो क्या लक्षण मिलेगा? जैसे हमको 2 महीने बाद शादी में जाना है, हमने आज से इतनी एक्सरसाइज चालू कर दी कि एक पोस्चर को हम 100 बार रिपीट कर रहे हैं, तो क्या होगा? अति लंघन हो जाएगा। तो व्यक्ति बहुत मोटा था ना, वो बहुत ज्यादा दुबला हो जाएगा, दुबले के साथ बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होगा? अति लंघन में उसके सारे जोड़ दुखने लगेंगे, तो पर भेदो सारे ज्वाइंट्स में पेन होगा, पूरी बॉडी में पेन होगा, अंग में बेचारा राज्यक्षमा का पेशेंट लगने लगेगा। तो कासा शोषो मुख से जा, मतलब खांसी होगी, शोष सूख जाएगा, एकदम दुबला पतला हो जाएगा। मुख से शोषो मुख, सॉरी ये मुख सूखना है ना कि राज्यक्षमा। तो कास मुख सूखना, क्षुत प्राणाशो अरुचि तृष्णा, उसको भूख नष्ट हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, व्यक्ति को अरुचि होगी, प्यास लगेगी, दुर्बल हो जाएगा। श्रोत्र नित्रयो मनसा संभ्रमो, मन में भ्रम हो जाएगा, है ना। और देह अग्नि बल नाशा, देह का भी नाश हो जाएगा, अग्नि का बल का सभी का नाश हो जाएगा। ये अति लंघन के लक्षण होते हैं। ठीक है, पढ़ के समझ में आ रहा है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। उचित ब्रंघन के लक्षण क्या होंगे? अगर अच्छे से ब्रंघन हो गया है बॉडी का, तो हमारे शरीर में बल मिलेगा, पुष्टि होगी, कार्श दोष विवर्जनम, हम जो दुबले थे ना पहले, कार्शता का दोष चला जाएगा। ये सम्यक ब्रंघन के लक्षण है। स्थौल्यमति चात्यर्थ ब्रह्महित, यदि ब्रंघन अधिक मात्रा में किया जाए तो शरीर में स्थूलता उत्पन्न हो जाती है, इसलिए लिमिट में ब्रंघन कराना चाहिए। रूक्षण तथा स्तंभन कर्म के लक्षण, तो कृतातिकृत लंघन लंघित तत् रूक्षते, तो जो लंघन के लक्षण हैं वही जो लंघन के कृत और अतिकृत में जो लक्षण पाए जाते हैं, वे सभी लक्षण रूक्षण क्रिया में पाए जाते हैं। मतलब सम्यक लंघन के लक्षण सम्यक रूक्षण के होंगे और अति लंघन के लक्षण अति रूक्षण के होंगे। ऐसे ही क्या बोला है? स्तंभन क्रिया में जिन रोगों में करने का विधान, यदि उन रोगों का क्षय हो जाए और शरीर में बल की प्राप्ति हो जाए, तो स्तंभन क्रिया उचित रूप में की गई है, ऐसा समझना चाहिए। केवल लंघन और रूक्षण को बताया हुआ है, लंघन रूक्षण एक दूसरे का विपरीत है। स्तंभन के अतियोग के लक्षण, स्तंभन का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज को बॉडी में रुका देना। ठीक है, अगर हमने बहुत ज्यादा स्तंभन का प्रयोग कर लिया तो जनरली जो हमारी बॉडी के पार्ट्स काम करते थे वो सब रुक जाएंगे। मैंडिबल काम करता था, रुक जाएगा, अनुग्रह हो जाएगा। हृदय काम कर रहा था, सारे शरीर में रक्त प्रवाहित कर रहा था, वो भी रुक जाएगा। तो जो चीजें काम कर रही थी ना, वो भी रुक जाने वाली है। तो श्यावता, एक तो स्तंभन श्यावता, स्तब्ध गात्र, हमारे सारे शरीर के गात्र रुका देगा, मैंडिबल को रुका देगा, हृदय को रुका देगा, वर्चो निग्रह, मल मूत्र जो प्रवर्तन हो रहा था वो भी रुक जाएगा। तो ये अति स्तंभन के लक्षण। देखो, हमने कोड बिल्कुल नहीं बनाया, बस ओनली पढ़ा है, पढ़ के भी चीजें याद हो जाती है। षड्विध चिकित्सा, इनका मात्रा काल अनुरोधी ना, अगर मात्रा काल के अनुसार इनका प्रयोग किया जाए तो 7 रोगों की चिकित्सा में प्रयोग सिद्ध होता है। उपसंहार में षटत्वम तुम अतिनार्ति वर्ते तृप्तम वातादियो यथा, बोला है कि वह चिकित्सा 6 क्रियाओं का अतिक्रमण नहीं करती, अर्थात चिकित्सा के अनेक भेद होते हुए भी इन 6 के अंदर ही सबका समावेश होता है। जिस प्रकार की वाताई दोष के संसर्ग विकल्प 63 तरतम के भेद से असंख्य होते, फिर भी वात पित्त कफ इन 3 संख्या का अतिक्रमण कभी नहीं कर सकता। तो ये लास्ट वाला रेफरेंस याद करेंगे, कहाँ का है? षटत्वम तु अतिनावर्तन्ते तृप्तम वातादियो यथा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ के आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं समझ में आया हमको ना। अगर रोगी बलवान है, रोग भी बलवान है, तो हम उसमें कौन सा कर्म कराते हैं? रोग बलवान, रोगी बलवान, उसमें कौन सा कर्म कराते हैं? वेरी गुड, संशोधन। रोग बलवान है, सॉरी रोगी बलवान है, रोग मध्यम बल या अल्प बल का है, उसमें क्या कराओगे? रोगी बलवान है, रोग मध्यम या अल्प बल वाला है, तो उसमें हम क्या करेंगे? पढ़ के समझ में आ रहा है ना? मध्यम या अल्प बल वाला, दोनों चीजें बोले हैं तो लंबा सा सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ओके। बाकी के 2 आप देखना, मैंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं इसमें से। कटु तिक्त कषाय से और खली पिंड्या तक्र से कौन सा कर्म कराते हैं, या बताते चलना, देख मन मन में बताते चलना। शिशिर ऋतु में वात विकार में कौन सा कर्म कराया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में कौन सा कर्म कराया जाता है और क्यों कराया जाता है? शिशिर ऋतु में वात विकार में कौन सा कराया जाता है और क्यों कराया जाता है? पित्तक्षार अग्नि दग्धा बम्य अतिसार पीड़िता कौन सा कर्म कराते हैं? पर्व भेदो अंग मर्दश देह अग्नि बल नाशा किसका लक्षण है? स्तब्ध गात्र हनु संग्रह हृदय वचो निग्रह किसका लक्षण है? प्रव्याद मांस का प्रयोग किन रोगों में दंघन के लिए कराते हैं? 3 रोगों का नाम बताइए, जो 3 ही है। अभिष्यंदी, महादोष, मर्माश्रित व्याधियां पूर्व स्तंभ में कौन सा कर्म कराते हैं? त्वक दोषी में कौन सा कर्म कराते हैं? स्तंभन द्रव्यों में जो 3 रस यूज होते हैं उनका नाम क्या है? वात मूत्र पुरीषाणाम विसर्गे और हृदय कंठ उद्गार संशुद्धि क्षुधा पिपासा आदि कहां पर मिलता है? जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, बन पा रहे हैं सभी बच्चों से? वेरी गुड, है ना, बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं, सब कुछ बन पा रहा है जितने क्वेश्चन पूछे। हाँ, पढ़ते टाइम लगता है कि नहीं याद हो रहा है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो सारी चीजें बन जाती है ना, कोई अलग से नहीं रहता है। तो वही आप जो लिस्ट में अभी नाम देखेंगे, आपकी लिस्ट आने वाली होगी,
तो उस लिस्ट में आप अपना नाम भी देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर। कैसे देख सकते हैं भाई? मेहनत करके। देखो, एक्चुअल की बात बताएं भाई, जो रियलिटी है, रियलिटी क्या है कि हमारे पास अपने एम को पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो पैसे देके डॉक्टर बन जाएंगे, पैसे देके एमडी कर लेंगे, कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से, लेकिन फिर आपको वहां पे क्या नहीं होगा? एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको बहुत सारी चीजें खुद करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे पेशेंट नहीं रहते हैं, बहुत कम पेशेंट रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। ठीक है, तो वही बोला कि सफलता के लिए हम कुछ सोचे कि मेहनत ना करें, सिर्फ पैसा ही काम आ जाए, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपको सफल होना है तो मेहनत करना ही होगा, बगैर मेहनत के आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। एक का नाम बता दो आपको कि जिसने कोई मेहनत नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, और आज वो एमडी डॉक्टर है, बढ़िया खूब पैसे कमा रहा है। एक का भी नाम नहीं बता सकते, है ना? वो फर्जी वाला पहले चलता था, बिल्कुल नहीं चलता। आयुर्वेदा में तो नहीं था, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ व्यापक घोटाला था, यहाँ तो नहीं था। तो बगैर मेहनत के आप सोचो कि नहीं मेरा रैंक में, मुझे लिस्ट में दिख जाए मेरा नाम, तो ये कभी नहीं होगा। खुद मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे सिद्ध फॉर्मूला है, ठीक है? इसको याद रखिएगा हमेशा कि मैं मेहनत करूंगा तो मिलेगा, नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा। चले अगले चैप्टर पर, त्रयोविंशति अध्याय, संतर्पण अवतर्पणी अध्याय। सॉरी, ये चैप्टर का नाम मैंने गलत कर दिया था, एक बार पूछा था तो मैंने वही बोल दिया है कि चरक सूत्र स्थान का 23 नंबर के चैप्टर का नाम क्या है। भले इसमें संतर्पण अवतर्पणी रोग का वर्णन है, लेकिन नाम अकेला संतर्पणी दिया, ये मेरा गलत हो गया था। मैं बार बार वही पढ़ा देती हूँ, ओनली संतर्पणी अध्याय है, अवतर्पण नाम नहीं दिया है। और यहाँ से हमारा जो एमपीपीएससी का पेपर हुआ था 2022 का, सपने जैसा होता है एमपी में पीएससी होना, सर ने दिया था 2013 में, उसके बाद अभी आया, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। सर ने जो दिया था ना 2013, वो भी 29 साल बाद आया था। तो एमपी में एक सपना है पीएससी आना, और रिजल्ट आना 1 साल बाद, इंटरव्यू नहीं पता कब होगा। ठीक है, तो उसमें इससे क्वेश्चन आया था, उन्होंने गलत ही क्वेश्चन का आंसर माना, तो आपको भी वही गलत ही याद कराऊंगी मैं आज, क्योंकि उन्होंने उसको करेक्ट ही नहीं किया है ना? तो वो चीज हम यहाँ से आज देखेंगे, तो आपको वही चीज गलत ही याद कर लेना, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन का आंसर ही चेंज नहीं करते हैं। मैं बता दूंगी क्या क्वेश्चन पूछा था और क्या उन्होंने आंसर माना है। ठीक है, चलिए संतर्पण प्रकरण देखते हैं। तो संतर्पण क्या होता है? जब हम अपनी बॉडी के लिए कुछ ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करते हैं जो हमारी बॉडी में ब्रंघण कराता है। जैसे कौन कौन सी चीजें प्रयोग करते हैं जो कफ को बढ़ाने वाले होते हैं? जैसे स्निग्ध, मधुर, गुरु, पिच्छिल, नवन्नय, नवान्नय, नवमद्ययी, मांस से आनुप वारिजय, है ना? मांस का प्रयोग, आनुप मांस का प्रयोग, है ना? गोरस वर्ग, जितने भी गोरस वर्ग हैं, पौष्टिक पदार्थ हैं ना, चेष्टा द्वेषी, जो व्यक्ति बहुत आराम करता है, बैठे बैठे खाता रहता है, सोता रहता है, और दिवास्वप्न, सयासन, ये सारी चीजों का जो सेवन करता है उसको संतर्पण जन्य रोग होते हैं। बगैर देखे बता सकते हो, आपसे बोलेगा नवन्नपान, नवमध्य, सारी नई नई चीजें ब्रंहण कराती हैं। जितने भी गोरस वर्ग के द्रव्य हैं, दूध से बने विकार है, सब ब्रंहण कारक होते हैं। तो कुल मिला के सब ब्रंहण द्रव्य है। यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, संतर्पण जन्य रोगों के नाम पूछा जाएगा। संतर्पण जन्य रोगों के नाम बताइए। तो प्रमेय संतर्पण है कि अवतर्पण है? सभी लोग संतर्पण में लगाएंगे, क्योंकि मेदा और कफ की वृद्धि होती है। एक रोग याद हो गया, पीलिका। और जितने भी हम स्किन डिसऑर्डर पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था त्वक दोष, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि त्वक दोष में, प्रमेय में हमको क्या कराना है? लंघन कराना है। तो मतलब त्वक दोष क्या है? संतर्पण जन्य विकार में आता है। तो जो हमारा कुष्ठ होता है, क्योंकि वहां पे कुष्ठ में दोषों की बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि हुई रहती है, तो वो संतर्पण जन्य विकार में आता है। तो स्किन की प्रॉब्लम पीलिका, स्किन की प्रॉब्लम कोट, स्किन की प्रॉब्लम कंडू। और पांडु जो है संतर्पण में आता, अवतर्पण में नहीं आता। आप बोलोगे मैडम पांडु मतलब एनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाना, मतलब रक्त धातु की कमी हो जाना, तो ये अवतर्पण में आएगा ना मैडम, संतर्पण में क्यों आएगा? तो पांडु की संप्राप्ति क्या होती है आपको पता? हाँ भैया, मूत्रकृच्छ, बड़ा 1 नंबर का घाटा कर दिया हमारा इसने। मैं बहुत दुख होता है इस मूत्रकृच्छ को पढ़ के। अभी देख रहे हैं ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यही क्वेश्चन तो गलत करती है ना पीएससी वाले। ठीक है, अभी देख रहे हैं उसको। तो पांडु की संप्राप्ति क्या होती है? पांडु की संप्राप्ति होती है कि जब हमारे शरीर में कफ बढ़ता है। कफ किन कारण से बढ़ता है? संतर्पण जन्य या ब्रंहण कारक आहार अब जब लेते हैं ना, तो कफ बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि हमारा जो रस धातु है प्रॉपर रक्त में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्रोतस का अवरोध हो जाता है ना? तो श्रोतो अवरोध के कारण रक्त से रक्त बनता तो है, लेकिन उतने प्रमाण में नहीं बन पाता, जिस कारण से पांडु होता है। पांडु रस प्रदोषज विकार। क्यों बोला है पांडु को रस प्रदोषज विकार? क्योंकि रस के लेवल पर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई थी, जिसके कारण वो रक्त में नहीं बदल पाया, इसलिए पांडु रस प्रदोषज विकार में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? संतर्पण कारक आहार लिया था, कफ बढ़ा, श्रोतो अवरोध हुआ, तो पांडु हो गया। तो पांडु इस कारण से संतर्पण में आता है, ना कि अवतर्पण में। ज्वर, बुखार इसमें आएगा। ठीक है, कुष्ठ, आम प्रदोष, मूत्रकृच्छ, अरोचक, ये मूत्रकृच्छ यहाँ पर आता है। अरोचक जो है, मूत्रकृच्छ अब याद कर लो, ओनली संतर्पण जन्य विकार है, अवतर्पण जन्य नहीं है। पहले हम यही पढ़ते थे, फिर एक बीएचयू के एक बच्चे ने करेक्शन करवाया था कि मैडम मूत्रकृच्छ दोनों में आता है। फिर हम यही पढ़ाने लगे, क्योंकि उसमें लास्ट पेज पे आप श्लोक बताऊंगी मैं आपको, वहां पे दिया है अवतर्पण में मूत्रकृच्छ का नाम लास्ट में दिया है। तो उन्होंने लास्ट पेज का नहीं लिखा होगा उनको, तो उन्होंने मूत्रकृच्छ ओनली संतर्पण में मान लिया। मैंने बोथ आंसर लगाया था, मूत्रकृच्छ ओनली उन्होंने संतर्पण में माना है। ठीक है, अब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, ये पीजीटी एनटीए क्या मानता है ना, लोक सेवा आयोग क्या मान रहा है, दोनों अलग अलग चीज है। तो मूत्रकृच्छ अरोचक तो दोनों में आता है, संतर्पण में भी आता है, अरोचक और अवतर्पण में भी आता है। लिख लो, ये बोध दोनों में आता है। तंद्रा, कफ बढ़ेगा, तंद्रा होगी।
क्लैव्य, क्लैव्य फिर क्या है आप बोलोगे इसमें भी तो शुक्र धातु की कमी हो रही है, तब भी ये भी तो किसमें आएगा, ये भी तो अवतर्पण में आएगा, नहीं आता। वही संप्राप्ति है कि क्लैव्य में भी उत्तरोत्तर धातु प्रॉपर नहीं बन पा रही थी, तो शुक्र भी नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पा रही थी, वही सेम सिद्धांत है, आयुर्वेदा में लगभग सब चीज का सेम होता है। फाइनल कौन सा है, मूत्रकच्छ फाइनल संतर्पणजन्य विकार है, ये माना था आंसर शीट, बूथ नहीं माना था, फाइनल आंसर शीट में यही माना है। ठीक है, बताऊंगी अभी लास्ट में, थोड़ा सा और वेट कर ले, श्लोक आएगा जब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो क्लैव्य है अति स्थौल्य, तो संप्राप्ति वही है, अति स्थौल्य, आलस्य, गुरु गात्रता है ना। इंद्रिय स्रोत सामले को, हमारी जो इंद्रियां हैं सारे स्रोत, उनमें ऐसा लगता है किसी चीज का लेप चढ़ गया होगा। बुद्धि मुहा, बुद्धि में मुह मतलब बुद्धि के ऊपर तमकावरण हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती। ठीक है, प्रमीलक, प्रमीलक मतलब सदैव ध्यान मग्न रहना। और रक्तज रोग भी होगा, आगे जाके हम रक्तज रोग पढ़ेंगे विधि शोणिति अध्याय में, प्रमीलक। और शोफ है ना, ये सारे क्या होते हैं, संतर्पणजन्य विकार है। पढ़ के समझ में आ रहा है, शोफ में क्या होगा, संतर्पणजन्य विकारों की चिकित्सा देखते हैं। सश्रम उल्लेखनम, उल्लेखन मतलब होता है वमन। अगर संतर्पणजन्य विकार है तो आप स्पेशली कफ की चिकित्सा करोगे, तो कफ के लिए क्या कराते हैं हम, वमन कराते हैं। प्रमीलक मतलब होता है ध्यान में मग्न रहना, यहाँ पे कहीं दिया होगा, हाँ, प्रमीलक मतलब होता है सदा चिंतित रहना, वही ध्यान मग्न रहना या चिंतित रहना, उसको हम प्रमीलक बोलते हैं। संतर्पणजन्य विकार है और रक्तज रोग में भी आता है, विधि शोणिति अध्याय में पढ़िए। क्या चिकित्सा करेंगे, वमन कराएंगे। यहाँ पे विशेष रूप से कफ की वृद्धि होती है तो वमन कराएंगे, विरेचन भी कराना है। कुल मिला के यहाँ पे दोष ज्यादा बड़े हैं तो संशोधन चिकित्सा कराना है। विरेचन, रक्त मोक्षण, व्यायाम, उपवास, कुल मिला के उन चीजों का प्रयोग करना है जो हमारे शरीर में लंघन करें। तो देखो, उल्लेखन लंघन ही करा, चतुष प्रकार संशुद्धि में आते हैं, ये विरेचन है, रक्त मोक्षण भागवत ने बताया, व्यायाम लंघन में आता है, उपवास लंघन में आता है, धूम स्वेदन तो नहीं आता, लेकिन वो भी क्या करता है, बॉडी में दोषों को कम करता है। ठीक है, सच्छोद्र अभ्याप्राशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्या मतलब होता है हरित की, हरित की को मधु के साथ देना, ये क्या करेगा, शरीर में रूक्षण का काम करता है। हरित की प्लस मधु लेखन का काम करता है, अनुलोमन का काम और मधु लेखन का काम करता है। वृक्ष अन्न का सेवन करेंगे, चूर्ण प्रदेह का प्रयोग करेंगे, जो क्या करेगा, कंडुकोट को नष्ट करेगा, है ना। रबिंग करते हैं ना, स्क्रैपिंग करते हैं, स्क्रबिंग सॉरी स्क्रैपिंग नहीं, स्क्रब करते हैं ना, उससे क्या होता है, कंडुकोट को नष्ट करने वाला होता है। ठीक है, अभ्याप्राशा चक्रपाणी ने अगस्त्य हरित का सेवन करना बताया। इन्होंने अभ्या मतलब हरित की बताया है और यहाँ पे इन्होंने अगस्त्य हरित बताया है, अभ्याप्राशा का मतलब चक्रपाणी। त्रिफलादि क्वाथ का प्रयोग करते हैं, त्रिफला क्या कराता है, नित्य विरेचक होता है, तो यहाँ पे त्रिफलादि क्वाथ का प्रयोग करेंगे विरेचन के पर्पज से। मुस्तादी क्वाथ, इतना ही बस अंडरलाइन करो, ज्यादा नहीं पढ़ना है यहाँ पे। मुस्तादी क्वाथ का प्रयोग करते हैं संतर्पणजन्य विकार में। कुष्ठादि चूर्ण, कुष्ठादि चूर्ण के बारे में श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ मतलब क्या होता है, कूट मतलब एक औषधि होती है जो वात को शमन करने के लिए बेस्ट होती है। तो कुष्ठ गोमेद को हिंगू क्रोन चादी त्रिउष्ण उष्ण होता है। तो तक्रेण दधी मंडेन, ये वाला श्लोक पूछा गया एग्जाम में, तक्रेण दधी मंडेन बदर अम्ल रसेन व मूत्र कृच्छम प्रमेहम चा पीतम में तक व्यपोहति, किसके संदर्भ में आया हुआ है, पूरा का पूरा कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबका चूर्ण खाकर अनुपान के रूप में मठा, दही का पानी या खट्टी बेर का रस पीने से मूत्र कृच्छ प्रमेह नष्ट हो जाते हैं। कुष्ठादि चूर्ण के लिए बोला है कि मूत्र कृच्छ प्रमेह नष्ट हो जाता, मतलब मूत्र कृच्छ प्रमेह संतर्पणजन्य विकार था, उनमें स्पेशली इन दोनों रोगों के लिए बताया है कि नष्ट हो जाएंगे, किससे, कुष्ठादि चूर्ण के प्रयोग से। फिर प्रमेह की चिकित्सा में बताया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तक्र अभया प्रयोगेश त्रिफलायास्तथेवचा अरिष्टानाम प्रयोगेश यान्ति मेहादया शमम। मेह आदि मतलब प्रमेह आदि जितने भी संतर्पणजन्य विकार है, क्योंकि संतर्पणजन्य विकार उसका श्लोक प्रमेह से शुरू है, इसलिए मेह आदि में हम किस किस का प्रयोग करेंगे, जो रुक्षण करेगा, जैसे तक्र का, अभया मतलब हरित की, रुक्षण का काम करता है, त्रिफला रुक्षण का काम करता है क्योंकि विरेचक होता है। ठीक है, और अरिष्ट का प्रयोग करेंगे, सब रुक्षण का काम कराने वाले होते हैं। त्रिउषण आदि मंत्र, त्रिउषण मतलब त्रिकटु उष्ण होता है, प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा व्योषादि सत्तु, जबकि सत्तु क्या होता है, हमको लगता है ब्रह्मण कराने वाला होगा, लेकिन जो सत्तु है किसके द्वारा बनाया हमने, व्योषादि के द्वारा। व्योष मतलब क्या होता है, त्रिकटु, त्रिकटु उष्णवीर्य होता है जो लेखन का काम करेगा। तो व्योषादि सत्तु शुंठी मरीच पिपली सत्तु नाम षोडश गुणों भागा संदर्पणित वेद प्रमेहा मूढ़बाता कुष्ठानी अर्शांति कामना, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संतर्पण रोग में आहार एवं विहार कैसा होना चाहिए, तो व्यायाम, नित्य व्यायाम का सेवन करना है। जीर्णाशी, खाना जीर्ण हो जाए तब आपको फिर से भोजन करना है। यव गोधूम भोजन है, यव और गोधूम का भोजन करना। यव क्या करता है, लेखन का काम करता है, और गोधूम का भी भोजन करना। आप बोलोगे मैडम गोधूम तो ब्रह्मण का काम करता है, लेकिन गोधूम यहाँ पर लंघन के लिए बताया है, इसका रीजनिंग यहाँ पे लिखा नहीं है, बस यव गोधूम साथ में लिखा है कि यव गोधूम दोनों का आटा मिला के हम जो रोटियां बनाते हैं ना, उसको खाने से, ये दोनों मिलाकर खाने को बोला है। ठीक है, अब लास्ट में आपको पढ़ाऊंगी, एक आचार्य ने यव गोधूम अति स्थल में बोला है, जैसे चरक ने, एक ने अति कृष की चिकित्सा में बोला, जैसे सुश्रुत ने यव गोधूम कहाँ बोला है, अति कृष की चिकित्सा में। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए ना कि यव गोधूम का कहाँ प्रयोग करते हैं, तो स्थौल्य कार्श दोनों की चिकित्सा में, स्थौल्य कार्श दोनों की चिकित्सा में यव गोधूम का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अब शुरू करते हैं अवतर्पण का प्रकरण, बस इसको पढ़ के क्लास को एंड करें।
आज आपकी सब्जेक्ट की क्लास होगी है ना 7 बजे से। तो देह अग्नि बल वर्ण औजा शुक्र मांस परिचया, अवतर्पण से होने वाले, जैसे किसी ने बहुत ज्यादा लंघन करवा लिया है, अवतर्पण कर लिया है, तो किन किन चीजों का नाश हो जाएगा? देह अग्नि, अग्नि का नाश हो जाएगा, हमारा जो बल है, वर्ण है, ओज है, शुक्र है, अग्नि का क्षय हो जाएगा। और आप बोले क्लैव्य, क्लैव्य अलग चीज है ना, वो एक डिफॉर्मिटी है, यहाँ पे शुक्र थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो क्लैव्य अगर पूछे तो संतर्पण जन्य विकार के साथ खांसी होना, ये किसका है? अवतर्पण जन्य है। तो याद कर लो, एक दुबला पतला व्यक्ति है जिसका बहुत अवतर्पण हो गया, तो बेचारा खांस रहा है। क्या बोले, किसने माना है यव गोधूम? अभी बता रही हूँ। तो खांस रहा है, बुखार भी है तो अवतर्पण है, ओनली ज्वर अकेला है तो वो संतर्पण है। पार्श्व, देखो अवतर्पण से क्या होता है? वायु की वृद्धि, वायु की वृद्धि होती है तो शूल कराती है, तो पार्श्व अरोचक दोनों में है, संतर्पण में भी है और अवतर्पण में, दोनों में आया हुआ है अरोचक। श्रोत दौर्बल्य उन्मादा, देखो हमारी जो कान है वो भी कम सुनेंगे, सुनने की पावर भी कम हो जाएगी, व्यक्ति पागल हो जाएगा, प्रलाप करेगा, हृदय व्यथा करेगा। देखो कैसे अपन इसको याद कर सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति की बॉडी से कोई चीज चली गई है तो वो पागल हो जाएगा, नहीं मेरा मान चला गया, अपने हाथ पैर देखता रहता है। अभी आपका क्वेश्चन का आंसर बताने वाली हूँ। अपने हाथ पैर देखता रहता है, व्यथा करता रहता है, हृदय में व्यथा होती रहती है कि मेरा मान सब कुछ क्षय हो गया है। तो प्रलाप, हृदय व्यथा, हृदय व्यथा, प्रलाप और उन्माद, पागल हो जाता है व्यक्ति, और श्रोत इंद्रियां सारी दौर्बल हो जाती है। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? इंद्रियों पर प्रलेप हो जाता है, इंद्रिया जो थी उनके ऊपर कफ का लेप हो रहा है, वो संतर्पण जन्य है, अवतर्पण में वो दुर्बल हो जाएगी। ठीक है। विंड मूत्र संग्रह, अब कोई भी चीज का कमी हो रहा, मतलब ये सारी चीजें रुक जाएंगी ना, तो अति अवतर्पण में विंड मूत्र भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने खाना ही नहीं खाया तो विंड मूत्र कहां से बनेगा? तो मूत्र कृच्छ संतर्पण में है, विंड मूत्र का संग्रह अवतर्पण में है, और जंघा अत्रिक आदि प्रदेश में क्या होगा? शूल होगा। पास अस्थि संधि में शूल, सब जगह शूल शूल है, और सारी जो ज्वर होता है, ओनली ज्वर संतर्पण जन्य में आएगा। आरोचक जो है दोनों में रहता है, और कासानुबंधी ज्वर, कासानुबंधी मतलब कास के साथ जो ज्वर रहेगा, मतलब व्यक्ति को बुखार भी है, साथ में खांसी भी हो रही है ना, तो वो आएगा आपका अवतर्पण जन्य में, ये अवतर्पण में आता है। ओनली ज्वर संतर्पण में, कासानुबंधी ज्वर बोले तो अवतर्पण में, अरोचक दोनों में आता है। मूत्रकृच्छ के बारे में एक और चीज लास्ट में बताऊंगी मैं, है ना? ठीक है, चलिए अवतर्पण जन्य विकारों की चिकित्सा पढ़ना शुरू करते हैं। तेषां संदर्भम तज गई पुनर्आख्यातमो औषधम यदा त्वे समर्थम इसके अभ्यासो वा तदिश्यते, बोला है कि अवतर्पण जन्य विकार में हमको संतर्पण कराना चाहिए और संतर्पण जन्य विकार में हमको अवतर्पण कराना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। तो जो अवतर्पण जन्य विकार थे उसमें हमको संतर्पण कराना है। संतर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक तदात्वी मतलब होता है सद्यः, दो प्रकार का संतर्पण, एक सद्या संतर्पण, दूसरा होता है अभ्यास संतर्पण। इसका मीनिंग समझते हैं? सद्या का मतलब होता है तुरंत हमको किसी व्यक्ति को मोटा कराना है, अभ्यास संतर्पण मतलब होता है धीरे धीरे किसी को मोटा कराना है। ठीक है, तो इसके भी चिकित्सा सिद्धांत होते हैं कि इन दो संतर्पणों का प्रयोग हम किन किन कंडीशन में करेंगे। अवतर्पण जन्य विकारों में संतर्पण किया जा रहा है, दो प्रकार का होता है, तत्काल शरीर एवं धातु को तृप्त करने वाला और निरंतर अभ्यास के द्वारा शरीर धातु को तृप्त करने वाला। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो जाए कि वो एकदम से दुबला हो गया है, 2-4-8 दिन के अंदर बहुत दुबला हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति में हम सद्या संतर्पण का प्रयोग करेंगे। दूसरा, ऐसा व्यक्ति है जो मतलब 6-7 महीना 1 साल से धीरे धीरे दुबला होता जा रहा है, तो उस व्यक्ति को हम अभ्यास संतर्पण देंगे, मतलब उसको हम धीरे धीरे ऐसे आहार विहार मेडिसिन देंगे जो उसको धीरे धीरे कैसा कर दे? संतर्पित कर दे। ठीक है, दो कंडीशन होती है, सद्यः क्षीणो ही सद्यो तर्पणे और नार्ते संदर्भ अभ्यास चिर क्षीणस्तु पुष्यति। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो सद्या क्षीण है, तुरंत दुबले पतले हुए हैं व्यक्ति, उनके लिए सद्यः संतर्पण का प्रयोग करेंगे, और संतर्पण अभ्यास का प्रयोग किनके ऊपर करेंगे? जो लंबे समय में क्षीण हुए हैं। आज 12वां चैप्टर होना था, मतलब मैं समझ नहीं पाई हूँ, नहीं आज 23 नंबर का ही चैप्टर चल रहा है ना हमारा। तो जो व्यक्ति कारणांतर से शीघ्र ही क्षीण होता है उसे संतर्पण का प्रयोग शीघ्र हो ही तृप्त कर पुष्ट बनाता है। समय समय धातु के क्षीण होने से अधिक दिनों में जो व्यक्ति क्षीण होता है, संतर्पण जब तक कुछ दिन लगातार नहीं किया जाता तो लाभ नहीं होता। ठीक है, तो संतर्पण इसलिए सद्या संतर्पण अभ्यास संतर्पण ये दो प्रकार के भेद चरक जी ने बताया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य चरक ने संतर्पण के दो भेद कहाँ पर बताए हैं? तो चरक सूत्र स्थान के 23 नंबर के चैप्टर में। फिर आप आगे जाके पढ़ोगे आचार्य चरक ने अवतर्पण के 3 भेद कहाँ बताए हैं। तो चरक जी ने तीसरे स्थान मतलब विमान स्थान, सूत्र निदान विमान, तीसरे स्थान के भी तीसरा चैप्टर कहां पर? जनपद उद्वंसनी अध्याय, लिख लो अभी से याद कर लो। जनपद उद्वंसनी अध्याय में अवतर्पण के 3 भेद बताए, कौन कौन से? लंघन पाचन और दोषावसेचन। ये भी पूछा जाता है तो याद कर लो। संतर्पण के 2 भेद चरक सूत्र 23 में, अवतर्पण के 3 भेद चरक विमान स्थान मतलब चरक का
तीसरा स्थान का तीसरा चैप्टर में अवतर्पण के 3 भेद बताए, 3-3 मैच कर रहा है, तीसरा स्थान तीसरा चैप्टर और 3 भेद अवतर्पण के वहां पर बताए। और देखते हैं कि दे अग्नि दोष भैषज मात्रा कालानुवर्त्य कार्य मत प्रमाणेन भेषजम चिर दुर्बले। दे अग्नि दोष औषध मात्रा एवं काल का अनुसरण करने वाले वैद्य के लिए यह उचित है कि अधिक दिनों से दुर्बल रोगियों में शीघ्रता ना करते हुए औषधि का प्रयोग करें। बस वही बताया है कि जो चिर क्षीण है उसके लिए हमको अभ्यास संतर्पण है ही प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए एकदम से हमको कोई ऐसी संतर्पण कारक औषधि नहीं देना है जो तुरंत उसको कैसा करा दे, संतर्पित करा दे। चिरक्षीणी में फिर किसका प्रयोग करोगे? तो मांस रस जो ऐसा होता है, हिता मांस रस पयांसी घृत, तो व्यक्ति बहुत दिनों से दुबला है, क्षीण है, उसके लिए हम मांस रस, ठीक है, दूध, घृत, स्नान, स्नेहन वस्ती, इनका प्रयोग करते रहेंगे और व्यक्ति की जो धातुएं हैं जल्दी से मतलब धीरे धीरे पुष्ट होती रहेंगी। ठीक है, तो चिर क्षीण के लिए हम मांस रस आदि का प्रयोग करते हैं। अवतर्पण के कारण उत्पन्न होने वाले ज्वर तथा काश से युक्त क्रश मुक्त क्रच। अब यहाँ पर देखो 35 नंबर का श्लोक देखिए और इसी चैप्टर का श्लोक नंबर निकाल लीजिए 23 चैप्टर का ही 6 नंबर का श्लोक निकालो। वहां पर क्या लिखा है? कुष्ठानि आम प्रदोषश्च मूत्र क्रच्छम आरोचका। तो मूत्र क्रच्छ वहां पे कहाँ दिया है? संतर्पण में दिया है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक पर आइए 27 एंड 28 अवतर्पण जन्य विकार, वहां पर मूत्र क्रच्छ का बिल्कुल भी नाम नहीं दिया। ठीक है, अब आ जाइए अगला श्लोक 35 नंबर का और 34 नंबर का। यहाँ पर बोला है जहां पर अवतर्पण जन्य विकारों की चिकित्सा का वर्णन किया है ना, यहाँ पे क्या बोला है? ज्वर काश प्रसक्ता नाम, मतलब ज्वर और काश, ज्वर काश मतलब अलग अलग नहीं है, वही काशानुबंधी ज्वर ही है। तो ज्वर काश प्रसक्ता नाम कृशानाम मूत्र कृच्छिना तृप्यता मूर्ध वातानाम वक्षंदे तर्पणाहिता शर्करा पिपली तिल घृत आदि शौद्र से हमको संतर्पण करना है। तो अवतर्पण के कारण उत्पन्न होने वाले ज्वर तथा काश से युक्त क्रश मूत्र क्रच तृष्णा और उद्वास से पीड़ित रोगियों के लिए हितकारी तर्पण का वर्णन किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया है कि अवतर्पण जन्य विकार में भी मूत्र क्रच आता है। भले ही वहां पर नहीं बताया, जहां पर विकारों का वर्णन किया है जो श्लोक अभी मैंने आपको बताया था वहां पे मूत्र क्रच नहीं बताया, लेकिन जब अवतर्पण की चिकित्सा बताई है वहां पर मूत्र क्रच बताया। तो हमारा एमपीपीएससी 2022 का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि मूत्र क्रच किस विकारों में आता है, संतर्पण, अवतर्पण, दोनों या कोई नहीं। तो मैंने आंसर क्या लगाया था? दोनों, क्योंकि यहाँ पर लिखा था भाई, तो मैंने लगा दिया है। मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। उन्होंने क्या माना है कि मूत्र क्रच ओनली संतर्पण। उन्होंने किस पे फोकस किया है कि जहां पर संतर्पण और अवतर्पण जन्य रोगों का वर्णन किया है वहां तो नहीं है ना मूत्र क्रच अवतर्पण में, तो हो सकता है शायद इसी वजह से उन्होंने मूत्र क्रच को ओनली संतर्पण में माना है। अब मेरी बात आपको समझ आई? मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ भाई, वो तो पता है दोनों होना चाहिए, हम दोनों ही लगा के आए थे, तो इसलिए हमने बोला कि अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो सही को गलत, गलत को सही मान देते हैं कभी, है ना। और जो क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए था, उसका क्वेश्चन का आंसर सुधरना चाहिए था, वो हमारा काट दिया। हमारा क्या, सभी का काट दिया कि पित्तज दूषित वर्ण में बंधन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो बंधन का निषेध होता है। एक दिन बंधन मानते, दूसरे दिन ऐसे कुछ था, उसमें ऑप्शन उन्होंने गलत दिया था, ऑप्शन सही थे, उन्होंने आंसर गलत दे दिया था, उसमें होना चाहिए था बंधन का निषेध है। सब लोग अधिकतर वही करके आए थे, लेकिन उस क्वेश्चन को उन्होंने हटाई दिया, जबकि उसका इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, समझ लिया? अब इतना याद रख लो कि मूत्र क्रच जहां पर रोगों का वर्णन है संतर्पण जन्य में आया है, बाकी इधर भी अवतर्पण में बताया है ना। तो फिर आप क्वेश्चन के हिसाब से अटेम्प्ट करना भी, क्योंकि गलत हो जाता है अगर हम संतर्पण जन्य अकेला कर देंगे तो हो सकता है वो बोथ मान ले, है ना, बोथ कर देंगे तो कभी संतर्पण जन्य मान लेते। ठीक है, तो ये गलती हो जाती है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मूत्र क्रच यहाँ पे संतर्पण में और चिकित्सा में भी अवतर्पण में बताया है। ठीक है, यहाँ पे मूत्र क्रच उदावर्त तो फाणित सर्पी दधी मंड सत्तू मदिरा शौद शर्करा, कुल मिला के यहाँ पे ऐसे द्रव्यों का वर्णन किया जा रहा है जो बॉडी को संतर्पित कराता है। तो जो कि सत्तू में संभाग चीनी मिला मधु मदिरा में घोलकर पीने से वात मल मूत्र कफ और पित्त का निर्मूलन होता है। फिर फाणित सत्तू सर्प दधी मंड आदि तर्पण मूत्र क्रच उदावर्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने अवतर्पण जन्य विकारों में एक बार और मूत्र क्रच का नाम लिया है। ठीक है, और जो शर्करा पिपली वाला क्वेश्चन है, यहाँ से एक और चीज पूछा था, ज्वरादिनाशक मंत्र जो है शर्करा पिपली चूर्ण वाला, हाँ, सत्तू संभाग चीनी मधु मदिरा घुलकर पीने से वात मलमूत्र, ठीक है ना, पढ़ के इंपॉर्टेंट है। मंत्र भी खजूर आदि नदी का सब क्या करते हैं, संतर्पण ही करते हैं बॉडी में। और स्वादु अम्लो जल कृता सस्ने रूक्ष एवचा सद्या संतर्पणो मंथा स्थिर बलवर्ण परतरा। आपको पढ़ के समझ में आ रहा है, नाम से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस दिख रहा है कि मधुर रस है, अम्ल है, ठीक है, स्नेह युक्त है, स्नेह रहित, फिर भी शीघ्र संतर्पण करने वाला होता है, शरीर एवं धातु में स्थिरता बलवर्ण को बढ़ाता है। ठीक है, तो संतर्क और क्लियर होगा, हमने पढ़ लिए हैं। अगला चैप्टर शुरू करेंगे हम 24 नंबर का चैप्टर विधि शून्यतीय अध्याय। 24 नंबर का चैप्टर है विधि शून्यतीय अध्याय। 23 संतर्पणी अध्याय, अवतर्पण साथ में नहीं है, संतर्पणी अध्याय। 22 जो था लंघन ग्रहणी अध्याय था।
ठीक है। 23 संतर्पणी, 24 हमारा है विधि शोणितीय अध्याय, जहां पर रक्त के बारे में वर्णन किया है चरक जी ने। तो चक्रपाणी के अनुसार वाद दोष की तरह रक्त भी बहुविकारकारी है। अतएव पूर्वोक्त अध्याय वर्णित लंघन आदि उपक्रमों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, इसी तथ्य को विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए रक्त का प्रकरण उदाहरण स्वरूप प्रारंभ किया है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लिया कि चक्रपाणी का इसके ऊपर क्या मत है। ठीक है, रक्त तथा रक्त रोग का विमर्श देखते हैं। तो विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देश काल ओक सात्म्यानाम विधिरिया संप्रकाशता। डॉग करके याद कर लो, डीओसी लिखते हैं ना, हमने डीओके लिख दिया, डॉग डॉक डॉक्यूमेंट को बोलते हैं ना। तो जिन मनुष्यों ने देश सात्म, काल सात्म और ओक सात्म ज्ञात है, जिन मनुष्यों को डॉक याद है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा है, ऑप्शन निम्न में से किसके आधार पर, किसके अनुसार आहार विहार ना करने पर रक्तज रोग हो जाता है, तो डॉक याद करना। देश का, जिनको देश के सात्म के अनुसार, काल के सात्म के अनुसार, ओक के सात्म के अनुसार जो मनुष्य आहार विहार करते हैं, आहार करने की जो विधि बताई है, उस विधि से खाए हुए आहार रस से जो रक्त की उत्पत्ति होती है वह शुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त कैसे बनता है हमारे शरीर में, देश सात्म, काल सात्म, ओक सात्म के आधार पर अगर हम आहार करेंगे उससे रस बनेगा, उससे रक्त बनेगा, तो ये कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है। अब रक्त ही प्राण का आधार है, ये रेफरेंस पूछा जाता है किस आचार्य का है और कहाँ का है। तो तद विशुद्धम ही रुधिरम बल वर्ण सुखायुषा। बल वर्ण सुखायुषा हमने और जगह भी पढ़ा था, चरक सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर में पढ़ा था, मात्रा शिति अध्याय में, कि आहार, अगर हम आहार मात्रा पूर्वक आहार का सेवन करेंगे, मात्रा पूर्वक आहार का सेवन करते हैं तो क्या मिलता है, बल वर्ण सुखायुषा मिलता है। डॉक वाला ये था, डीओसी ना पढ़ के डीओके पढ़ेंगे तो देश सात्म, ओक सात्म, काल सात्म, डॉक का मीनिंग ये हो गया। ठीक है, तो मात्रा पूर्वक आहार लेंगे, बलवान सुखायुषा मिलता है। वही विशुद्ध रक्त के लिए भी आया हुआ, विशुद्ध मतलब शुद्ध रक्त होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, आचार्य युक्ति पूर्वक आहार में बलम वर्णश्च वर्धते करके आता है, वो भी लिख लो। चरक सूत्र स्थान के 6वें चैप्टर तस्यासिति अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, बलम वर्णश्च वर्धते, ये पढ़ा था। बलम वर्णश्च वर्धते युक्ति पूर्वक आहार था और मात्रा पूर्वक में बल वर्ण सुखायुषा था। ठीक है, युनक्ति प्राणी नाम प्राणा शोणितम ही अनुवर्तते। इस प्रकार विधि पूर्वक निर्मित विशुद्ध रक्त प्राणियों को बल वर्ण सुख और आयु प्रदान करता है। ठीक है, उत्तम आयु संयुक्त करता, प्राणियों का प्राण रक्त का ही अनुसरण करता है। तो प्राणी नाम प्राणा शोणितम ही अनुवर्तते। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्राणियों का प्राण किसका अनुसरण करता है, तो प्राणियों के जो प्राण है वो रक्त का ही अनुसरण करेंगे, क्योंकि रक्त को जीवन भी तो बोला है ना, कि प्रीणम जीवनम लेपा स्नेह उदाहरण तूने गर्भोत्पादस धातु नाम सप्तकर्मा विकारजम पढ़ा है, सप्त धातु का कर्म जिसमें प्रीणन रस करता है, रक्त देता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि प्राणियों का प्राण रक्त का ही अनुसरण करता है। फिर यहाँ पे और आचार्यों के रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, सुश्रुत का सूत्र अध्याय 15 में पढ़ेंगे, अंडरलाइन बस कर लो, अभी नहीं पढ़ा रही। देहस्य रुद्रम मूले रुद्रे धारते तस्मात् यत्नेन संरक्ष्य रक्तम जीवति स्थिति, सुश्रुत में ही पढ़ेंगे, वहीं पर आपको याद कराऊंगी। अब रक्तज रोग किन कारणों से होते हैं, रक्तज निदान देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी उष्णवीर्य वाली चीजें हैं उनको सेवन करने से क्या होगा, रक्त प्रकोपित होता है। मतलब जो रक्त है पित्त प्रकोपक आहार से ही प्रकोपित होता है, क्योंकि जो रक्त है वही पित्त है। ठीक है, तो प्रदुष्ट बहु तीक्ष्ण उष्ण मध्य अन्य है ना, अति लवण क्षार आदि, पूरे पढ़ के समझ में आ रहा है, मैंने अंडरलाइन नहीं कराया था। ठीक है, लवण क्षार आदि का बहुत ज्यादा मात्रा में, कुलत्थ क्या है, अम्ल पित्त जनाना, उष्णवीर्य होता है, तिल का तेल है, पिंड मूलक, ठीक, जलज आनुक, मांस, दधि, अम्ल सत्तू आदि का सेवन। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले पेज पर देखिए, थोड़ा सा श्लोक कट गया है यहाँ से। भुक्त्वा दिवा प्रसपताम, भुक्त्वा दिवा प्रसपताम द्रव स्निग्ध गुरुणीचा, क्या लिखा है, द्रव स्निग्ध गुरुणीचा, ये वाला सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, भुक्त्वा चा स्वपताम दिवा किसका निदान है, भुक्त्वा चा स्वपताम दिवा किसका कारण है, भुक्त्वा चा स्वपताम दिवा, वेरी गुड, मांस वह श्रोतो दुष्टि का कारण है, मांस वह श्रोतो दुष्टि का कारण है। चरक विमान स्थान के 5वें चैप्टर में पढ़ोगे आप, श्रोतो विमान में। ठीक है, तो यहाँ पे भुक्त्वा दिवा प्रसपताम है, इतना माइनर सा अंतर है, खाना खाने के बाद सोने से मांस व श्रोतो भी दुष्ट होता है, रक्त भी दुष्ट होता है। तो याद कर लो कि हमने सबसे प्रारंभ में श्लोक पढ़ा है, चरक विमान सूत्र स्थान का 24 चैप्टर पहले आता है, विमान बाद में आता है ना, तो पहले को हम क्या बोलते हैं, प्रारंभ बोलते हैं। तो प्रारंभ में प्रा लिखा हुआ है, प्रसपताम में क्या लिखा है, प्रा लिखा हुआ है। देखो याद रहता ही नहीं, मुझे पता है, मैं खुद ऐसे क्वेश्चन गलत कर देती थी, तो फिर मैं उसको एक स्पेसिफिक कोड से याद करती थी। तो आपको वैसे याद करना है कि प्रसपताम जहां पर आएगा, पूरा श्लोक इतना दिया रहेगा, तो आप क्या लगाओगे, गलती हो जाएगी ना, तो प्रा से याद कर लेना कि प्रारंभिक में जो श्लोक आया है विधि शोणिति में आया, उसके बाद आया है मांस वर्ण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। द्रव स्निग्ध गुरुणीचा, और यहाँ पे बोला कि द्रव आहार, स्निग्ध तो पित्त को प्रकोपित नहीं करता ना, लेकिन यहाँ पे बोला है स्निग्ध और गुरु आहार, कुल मिला के यहाँ पे थोड़े से कफवर्धक आहार विहार का सेवन करने वाले को भी पित्त का प्रकोप होता है, रक्त का प्रकोप हो जाता है। लिखा है यहाँ पे, पढ़ते हैं। द्रव स्निग्ध और गुरु आहार द्रव्यों का सेवन करने के बाद दिन में शयन से, मात्रा से अधिक भोजन, अधिक क्रोध से, धूप और तेज हवा के अधिक सेवन से,
उन्होंने ये बोला है कि अगर इस प्रकार का आप आहार ले रहे हैं और दिन में शयन कर लेंगे, तो दिन में शयन करना आचार्य चरक ने किसका प्रकोप बोला है? कफ और पित्त का प्रकोप बोला है, तो है तो वहां पे पित्त, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बोला होगा। जबकि हम क्या पढ़ते हैं, दिन में सोने से अधिकतर कफ का प्रकोप होता है, लेकिन चरक ने कफ पित्त का बोला है, सुश्रुत ने त्रिदोष प्रकोपक बोला है। हो सकता है इस कारण से उन्होंने बोला। अब ठीक है, जो भी मैंने इतना सारा बताया, कुछ नहीं याद करो, आपको तो 2 डिफरेंशिएशन याद करने हैं बस। और अत्यादानम तथा क्रोधम भस्ताम चाहतपनलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्दी वेग प्रतिघाता, शर्दी का वेग रोकने से। अत्यादानम तथा क्रोधम, क्रोध मतलब होता है, क्रोध मतलब क्या होता है? गुस्सा ही होता है। अत्यादान मतलब क्या होता है? अधिक भोजन से। अत्यादान मतलब बहुत ज्यादा आदान करना, अधिक भोजन करना और अधिक क्रोध करना। ठीक है, तो ये वाला कोटेशन एक पेपर में आया था, है ना। अत्यादान बहुत खाना खाना, बहुत। भजताम चाहतप अनलो, है ना। अनल मतलब क्या होता है? अनल मतलब अग्नि, अनिल मतलब होता है वायु। तो आतप और अनिल का अधिक मात्रा में सेवन करना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है धूप और तेज हवा, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा है। तो मतलब क्या होता है? अग्नि। आतप मतलब क्या होगा? धूप। ये अनल मतलब क्या होता है? अग्नि होता है। ठीक है, अनिल मतलब होता है वायु। अनिल मतलब होता है वायु, वहां पे थोड़ा सा गलत लिखा है। इनका सेवन करने से सर्दी के वेग को रोकने से होता है। और शरद काल सुहाव, शरद काल में, शरद ऋतु में क्या होता है? जनरली पित्त का ही प्रकोप होता है। तो पित्त का प्रकोप होगा तो रक्त का प्रकोप होगा, तो शरद काल में सुहाव से ही रक्त का प्रदूषण होता है। तो बाकी की चीजें याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो 3 चीजें याद करना था, पहला, दूसरा और सर्दी वेग। बाकी शरद काल तो आपको याद ही रहता है, बाकी चीजें याद नहीं है। ड्रग का नाम कभी भी याद नहीं करना, या कोई भी द्रव का, कि कौन से द्रव से कौन सा दोष प्रकोपित हो रहा है। आपको कुछ स्पेशल कोटेशन याद करना पड़ता है। तो निदान से अगर क्वेश्चन बनता है ना किसी रोग का, तो वो निदान से स्पेशल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगले श्लोक पर आते हैं। रक्तजन्य रोग क्या क्या होगा? शोणितज रोग में मुखपाक है, आंखें लाल होंगी, पूती घ्राण होगा, गुल्म, उपकुश, विसर्ग, रक्त पित्त, प्रमीलका बहुत इंपॉर्टेंट। कोई मुझे बताएगा प्रमीलक हम अभी अभी कहाँ पढ़ के आए हैं कल की क्लास में, मतलब प्रीवियस जो क्लास हुई जिसमें पढ़े थे। तो देखिए, जब आप क्या पढ़ते हैं, रक्त प्रदोषज विकार, जैसे रस प्रदोषज है, रक्त प्रदोषज, ये विकार पढ़ते हो, वहां पे गुल्म आप कहाँ पढ़ते हो? ऑलरेडी रक्त प्रदोषज विकार में पढ़ते हो, तो रक्त दृष्टि में ही वही गुल्म है। वेरी गुड। प्रमीलक हमने जो पढ़ा था, संतर्पण जन्य विकार भी है और रक्तज रोग भी है। जबकि प्रलाप क्या था? प्रलाप हमने अपतर्पण जन्य विकार में पढ़ा था। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो गुल्म हमने कहाँ कहाँ पढ़ा? रक्त प्रदोषज विकार भी होता है और रक्तज रोग भी है। उपकुश बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए पूरा का पूरा बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लो। उपकुश, विसर्ग, विसर्ग में तो रक्त का ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, याद कराए हैं वहां पे भी। सर्प काटता है तो रक्त निकलता है, रक्त पित्त है, विद्रधि, ये सारे रक्त प्रदोषज विकार में आप नाम पढ़े हो। ठीक है, प्रदर है, वात रक्त है, नाम ही दिया है। प्रवर्ण्य, अग्निसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका रीजन हमको बताइए भाई, अग्निसाद क्यों मिलता है रक्तज व्याधि में? या फिर रक्त की वृद्धि हो जाती तो अग्निसाद क्यों मिलता है? शायद इसमें मिलेगा चैप्टर में, या नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ, शायद आएगा क्या बाद में आएगा। रक्त वृद्धि में हमको अग्निसाद मिलता है ना। आप कहीं तो भी पढ़ेंगे, रक्त वृद्धि में एक लक्षण मिलता है हमको, अग्नि मान दिया, अग्निसाद क्यों मिलता है? देखो, रक्त में क्या होता है? एक द्रव गुण होता है। रक्त में द्रव है, क्योंकि द्रवता रक्त में रहती है, जैसे पित्त में द्रवता है वैसे रक्त में भी द्रवता रहती है। होता क्या है कि जैसे कहीं पर थोड़ी बहुत आग लगी हुई है, हम उस आग को बुझाने जाएंगे, हमारे पास पानी ठंडा नहीं था, हम गर्म पानी से आग को बुझा रहे हैं, तो पानी गर्म है लेकिन फिर भी वो इतनी छोटी सी आग को बुझा देगा, क्योंकि पानी भले ही गर्म है लेकिन पानी अपनी शीतलता का परित्याग कभी भी नहीं करता, है ना। और पानी के अंदर द्रव गुण है जो उस अग्नि को बुझा देगा। उसी प्रकार जो रक्त रहता है उसमें द्रवता तो होती है, तो अगर रक्त वृद्धि होती है तो आप बोलोगे रक्त बढ़ा है पित्त बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो अग्नि बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता, है ना। अगर रक्त बढ़ रहा है उसमें द्रवता होती है, उस द्रवता के कारण वो अग्नि मांद करता है, अगर वो एक्सेस में बढ़ जाता है। ये कहीं आपको पढ़ने में आएगा, मुझे अभी जस्ट याद आया तो मैंने बताया, यहाँ पे नहीं कहीं तो भी आएगा। ठीक है, रक्त वृद्धि में हमको अग्निमांद क्यों मिलता है? तो अग्निसाद, पिपासा, गुरु गात्रता, संताप है, अति दौर्बल, सिरस रुक। बाकी तंद्रा, निद्रा, अति योगा, पित्त बढ़ने पर भी, हाँ बिल्कुल, पित्त की अगर वृद्धि होती है तो अग्निमांद हो जाता है, एक्सेस में वृद्धि होती है तो अग्निमांद होता है। बाकी नॉर्मली थोड़ा बहुत बड़ा है तो उनको अग्निमांद नहीं मिलता है ना। उसका यही रीजन है, द्रवता वाला रीजन है। कहीं आएगा ना थ्योरी में तो अपन पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो तंद्रा, निद्रा, अतियोगा, तमश्च अति दर्शनम। तो मैंने आपको पहले बताया है कि तम जो होता है वात ननात्मक विकार में पढ़े हैं, तमहा प्रवेश पित्त ननात्मक विकार में पढ़े हैं, और तमश्च अति दर्शनम रक्तज रोग में आता है, ये हम वहीं पे पढ़ चुके हैं। तंद्रा निद्रा का योग है। ठीक है, देखो रक्तज रोग का मीनिंग ये कभी नहीं है कि रक्त की वृद्धि से ही रोग है, रक्त की कमी वाले भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। वो रोग रक्तज रोग कहलाते हैं जिसमें रक्त की वृद्धि भी हो सकती है और रक्त की कमी भी हो सकती है और रक्त प्रदुष्ट भी हो सकता है। तो तंद्रा निद्रा कब मिलेगा? रक्त की कमी हो जाएगी तब मिलेगा ना, रक्त जैसे कम होगा कब बढ़ने लगेगा। ठीक है, तब मिलता है। कंडू, उरु, कोट, पीड़िका, कुष्ठ, चर्मदल आदि रोग यहाँ पर मिलते हैं। कुल मिला के यहाँ पे कुछ कोटेशन याद रखने थे, जैसे ये वाला गुल्म, उत्कर्ष, विसर्ग वाला, विद्रधि, अग्निसाद हो गया। ठीक है, और तंद्रा निद्रा योग है, तमश्च अति दर्शनम, बाकी चर्मदल, बस बाकी का पूरा डिटेल याद नहीं करना। अब अनुच्छेद के द्वारा रक्तज रोग का निर्णय, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे जब। शीतोष्ण स्निग्ध रूप शादी प्रांता, ये गदा
सम्यक साध्या ना सिद्ध्यति रक्त जांच भावित। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर को पता नहीं चलता इसको किस प्रकार की व्याधि है, व्यक्ति को, रोगी को, तो अपन क्या करते हैं उसमें हम व्यत्यास कम करते हैं। जैसे हमने शीत चिकित्सा कर दी, उष्ण चिकित्सा कर दी, स्निग्ध चिकित्सा कर दी, फिर रुक्ष चिकित्सा कर दी। तो इन स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण से भी उसको लाभ ही नहीं हो रहा, तो आप निर्णय लेंगे कि रक्तज रोग है। ठीक है, तो जैसे हम निदान स्थान के, सॉरी, चरक विमान स्थान के चौथे चैप्टर में त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी चैप्टर में, वहां पे हम कुछ अनुमान भाव और परीक्ष भाव पढ़ते हैं कि कुछ कुछ चीजों का हमको ज्ञान नहीं हो पाता है, कुछ कुछ रोगों का, तो उसके लिए हम अनुमान भाव करते हैं। जैसे वो विद्या, नाम ग्रहण, व्यवसाय विज्ञान वगैरह जो अनुमान भाव है ना, वहीं पर बताएं कि गूढ़ लिंग व्याधि उपशय अनुक्षयाभ्याम परीक्षित। अगर कोई व्याधि बहुत डिफिकल्ट है जानने में, बहुत गूढ़ लिंग वाली है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उसको हम उपशय अनुक्षय के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर हमने शीत भी कर दिया, उष्ण भी कर दिया। हो सकता है उसके लिए शीत उपशय हो, उष्ण अनुक्षय हो। ये भी हो सकता है कि शीत अनुक्षय हो, उष्ण उपशय हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम इसी प्रकार से दोनों दोनों चिकित्सा करके देखते हैं। अगर वो ठीक नहीं हो रही तो हम उसको क्या समझेंगे, ये रक्तज व्याधि है। तो चिकित्सा करने पर भी जो सात रोग अच्छे नहीं होते उन्हें रक्तज रोग मानना चाहिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी में पूछा गया, आज तक संस्कृत में नहीं पूछा। रक्तज रोगों की चिकित्सा देखते हैं। जब आप चरक विमान स्थान के 5वें चैप्टर में पढ़ोगे, वहां पे हम सूत्र विमान अध्याय में सारे सूतस की दृष्टि के बारे में पढ़ते हैं, वहां चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां पे लिखा है कि आप रक्तज रक्त व शोतस की चिकित्सा कहाँ जाके देखें, चरक सूत्र स्थान के 28वें चैप्टर में देखें, है ना। फिर 28वें चैप्टर में आप आके देखते हैं तो फिर वहां लिखा है कि आप रक्तज रोगों की चिकित्सा चरक सूत्र स्थान के 24वें चैप्टर में देखें। मतलब उतना पीछे ना आके यहीं से याद कर लो ना, वहां पर ही नहीं बताया, 28 में भी नहीं बताया, जहां पे धातु प्रदूषण विकारों का वर्णन किया है ना, कहाँ बताया है इन्होंने, चरक सूत्र 24 में। तो तीन चीजें याद कर लेना अच्छे से। रक्त पित्त हरि क्रिया, रक्तज रोगों में, रक्त पित्त में हम रक्त पित्त हरि चिकित्सा नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पे रोग ही रक्त पित्त है ना, तो रक्त पित्त की जैसी चिकित्सा करेंगे रक्त पित्त में, ऐसा तो कोई सिद्धांत ही नहीं बनता ना। तो रक्तज रोगों में रक्त पित्त में जो चिकित्सा करते हैं वो करेंगे। विरेचन बेस्ट होता है क्योंकि पित्त वाला ही है, रक्त है वो पित्त है, और उपवास चिकित्सा करेंगे। अब तीनों का रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, विरेचन क्यों कराते हो, उपवास से क्यों कराते हो, जबकि अपन ने पढ़ा था उपवास कहीं से कहीं तक पित्त रक्त में ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं, है ना। इन तीनों का रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा। तो विकृत रक्त से होने वाले रोगों में विकृति के अनुसार रक्त पित्त नाशक उपाय विरेचन, उपवास तथा रक्त विस्रावण, हाँ, श्रावणम शोणित से रक्त विस्रावण क्रिया द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। रक्त एवं पित्त इन दोनों की प्रकृति एक समान मानी जाती है। तो कहा भी है संयोगणा दूषणा सामान्याद गंध वर्णयो रक्तस्य, ठीक है। इसके अतिरिक्त रक्त का पित्त वर्ग में ही परिगणन किया जाता है, रक्त का मल पित्त होता है, इसलिए रक्त को दूषित होने पर रक्त पित्त रोग में जो चिकित्सा होती है वह चिकित्सा दूषित रक्त में करने का आदेश है। तो पहली चीज, पित्त ननात्मक में हाँ अलग है, क्योंकि आपने देखा है तिक्त और लवणास्य का वो अलग हो सकता है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पित्त का अकेला तिक्त रस ही हो, पित्त का तिक्त भी रस होता है, पित्त कटु भी होता है, लवण भी होता है। ननात्मक विकार का मीनिंग होता है कि ओनली वहां पे ओनली पित्त का इन्वॉल्व, यहाँ पर पित्त के साथ और किसी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ना। तो ननात्मक में ओनली क्या है, पित्त आश्रिता रहेगा वहां, ठीक है। तो देखिए रक्त पित्त हर चिकित्सा क्यों करेंगे, रक्त पित्त हर चिकित्सा, तो यहाँ पर उसकी रीजन बताया हुआ है। क्या बताया है कि हमने जो रक्त पित्त की संप्राप्ति में पढ़ा था कि वहां पे रक्त जो है पित्त के समान गुणधर्मी होता है, रक्त का पित्त वर्ग में ही परिगणन किया गया है। रक्त का मल पित्त होता है, इसलिए रक्त के दूषित होने पर रक्त पित्त रोग की जो चिकित्सा है उसको करना चाहिए। तो पहला चीज आपका क्लियर। दूसरा, विरेचन क्यों कराते हैं, तो सेम वही रीजन है कि रक्त का जो मल है पित्त है, तो जो मल में चिकित्सा कराते हैं पित्त, वही हम किसमें कराएंगे, इसमें रक्त विकारों में कराएंगे। तो विरेचन पित्त को नष्ट करने में सर्वश्रेष्ठ होता है। और उपवास क्यों कराते हैं, उपवास के द्वारा दूषित रक्त का पाचन होता है, ये बेस्ट है। ये बहुत अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि हम रक्त पित्त वाली चिकित्सा बता सकते हैं, विरेचन बता सकते हैं, लेकिन उपवास का रीजन क्या होता है, हम रक्तज विकारों में उपवास क्यों कराते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता, अभी तक नहीं पूछा है, कि दूषित रक्त का पाचन होता है, क्योंकि यह नियम है कि अन्न के अभाव में अग्नि दोष को ही पकाती है, इसलिए उपवास करने का विधान है। हम उपवास करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो अग्नि थी, हमने खाना खाया तो अग्नि खाने को पचाएगी, अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो अग्नि किसको, दोष को पचाती है, दोष पच जाते हैं फिर वो धातु को पचाने लगती है, ऐसा सिद्धांत होता है ना। इसलिए यहाँ पर उपवास रखने को बोला है कि उसको अन्न नहीं मिलेगा अग्नि को, तो वो दूषित रक्त के दोष को पचाने लगेगी, इसलिए उपवास करने का विधान है। रक्त के दूषित होने पर एक अस्तु क्रिया सर्वा रक्त मोक्षण एक, रक्त की दुष्ट की सारी चिकित्सा एक तरफ और केवल रक्त मोक्षण एक तरफ माना है। तात्पर्य है कि दूषित रक्त में रक्त मोक्षण प्रधान चिकित्सा, इसलिए रक्त में जो दूषित भाग होता है उसे निकल, अब ये कोई ज्यादा रीजनिंग नहीं मिल सकता, दूषित रक्त में रक्त मोक्षण कराएंगे जिससे दूषित रक्त बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उपवास वाला अकेला आपको ज्यादा अच्छे से याद करना। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आप रक्त मोक्षण तो करा रहे हैं, लेकिन आपको कितना रक्त निकालना चाहिए, तो बल दोष प्रमाणात द्वा विशुद्धस्य रुधिरस्य वा, पुरुष के बल और पुरुष के दोष के अनुसार उसका जितना बल है, उसको जो भी दोष दूषित है, जितनी मात्रा में दूषित है, अगर ज्यादा मात्रा में दूषित थोड़ा सा ज्यादा निकाल देते हैं तो मोक्षण करना, अथवा जब तक रक्त की शुद्धि ना हो,
तब तक रक्त मोक्षण कराना चाहिए, अथवा दूषित रक्त के स्थान या दूषित रक्त से उत्पन्न होने वाले रोगों का विचार कर मोक्षण कराना चाहिए। तो यहाँ पे जो सिद्धांत है ना, सुश्रुत और बाघभट्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। यदि अग्नि अन्न के अभाव पहले दोषों को फिर धातु को पचाएगी, तो इसका रेफरेंस बता दीजिए। क्रियाशारी के नोट्स खोल के देखना, वहां पर मिल जाएगा। मुझे इतना एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं याद है ना, तो वहां पे आप देखना, क्रियाशारी में देखना या चरक चिकित्सा स्थान के 15वें चैप्टर ग्रहणी में, क्रियाशारी में उठा के देख लेना, वहां पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा किस आचार्य ने बोला है ना। अग्नि अन्न नहीं मिलता तो दोष को पचाती है, दोष नहीं मिलता तो धातु को पचाती है, ऐसे करके है ना। अत्यग्नि वाले ने शायद कहीं तो भी है, ठीक है। दोष धातु मल वही क्रम होता है ना, दोष को पचाएगी, दोष के साथ मल को पचा देगी, ऐसे मल का उन्होंने नहीं बताया, केवल दोष का बताया है, अन्न फिर दोष फिर धातु को पचाएगी, ऐसा बताया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो सुश्रुत का बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। रक्त का, ये बाघभट्ट का पढ़ रहा है, रक्त का मोक्षण पुरुष के बल के अनुसार किया जाता था। बलवान में उन्होंने बलवान में बोला है कि हमको एक प्रस्थ, मध्यम में बोला है आधा प्रस्थ और दुर्बल में बोला है एक कुड़व रक्त मोक्षण कराना चाहिए, या फिर दुर्बल में रक्त मोक्षण नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तो ये अष्टांग हृदय सूत्र अध्याय 27 नंबर के चैप्टर का रेफरेंस है। जबकि सुश्रुत ने क्या बोला है, मैक्सिमम हमको एक प्रस्थ निर्हरण करना चाहिए, जलोका के संदर्भ में बताया। क्या बोला है, सम्यक गत्वा रक्तम स्वयं तिष्ठति शुद्धम विजानीयात्, पता नहीं यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है ना। सुश्रुत सूत्र अध्याय 13वें नंबर के चैप्टर में लिखा हुआ है, कितना निकालना है हमको, बमने विरेके तथा शोणित मोक्ष सार त्रयोदश फलम प्रस्थ माहुर मनीषी। उन्होंने बोला है कि हमको मैक्सिमम कितना बोला है, एक प्रस्थ निकालना है। आचार्य सुश्रुत ने एक प्रस्थ बोला है, तो इसका मतलब अलग अलग होता है, वो हम वहीं पर पढ़ेंगे, इतना बस याद करो, बाकी मैं आपको वहीं पर पढ़ूंगी। यहाँ पे प्रस्थ से उन्होंने बोला है 54 तोला, एक प्रस्थ का मतलब लिख लो, यहीं सुश्रुत ने एक प्रस्थ का मतलब बोला है 54 तोला, मतलब 13.5 पल, जबकि नॉर्मली एक प्रस्थ का मतलब क्या होता है, 16 पल, 64 तोला, है ना, ये पढ़ोगे आप जनरली, ठीक है। एक प्रस्थ 16 पल के बराबर होता है जनरली, 64 तोले के बराबर होता है, लेकिन ओनली रक्त मोक्षण के संदर्भ में, वमन विरेचन के संदर्भ में ऐसा मत है, भाव प्रकाश का भी है, शारंगधर का है और सुश्रुत का है, 3 लोगों का मत है ना। वहां पे आपने पंचकर्मा के नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, पंचकर्मा के नोट्स आप खोल के देखें, तो ओनली रक्त मोक्षण वमन विरेचन के संदर्भ में रेफरेंस देख लेना, भाव प्रकाश तक का तो है, शारंगधर का है, सुश्रुत का है कि नहीं है, ये देखना, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि वमन विरेचन और रक्त मोक्षण के संदर्भ में जो एक प्रस्थ होता है वो 54 तोले के बराबर या 13.5 पल के बराबर होता है, ये तो शारंगधर का है, शारंगधर और भाव प्रकाश का है। सुश्रुत का है कि नहीं वो देखना, सुश्रुत का शायद नहीं है, शारंगधर और भाव प्रकाश ने ऐसा बोला है। सुश्रुत का तो श्लोक यहाँ तक है ना, यहाँ पर उन्होंने 7 त्रयोदश फलम प्रस्थ माहुर मनीषणाम ना, शारंगधर का और भाव प्रकाश का, सुश्रुत का नहीं है, वहां पे लिखा है, स्पेशली पंचकर्मा के नोट्स में लिखा है, 2 आचार्यों ने ऐसा बोला है, ठीक है, समझ में आ गया। प्रमाण पूछा जाता है, वाताय दोषों से दुष्ट रक्त का कारण क्या होता है, लक्षण क्या मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अरुणाभम भवेत्वात विशदम फेनलम तन्नु, दिख रहा है, स्पष्ट ही समझ में आ रहा है हमको, अगर अरुण कलर का है रक्त, ठीक है, विशद है, फेनिल है, तनु है, तो बात में मिलेगा। पित्त में पीत, असित, सित मतलब क्या होता है सित मतलब क्या होता है, श्वेत, लेकिन असित मतलब होता है काला, तो यहाँ पे असित है, काला मिलेगा, ठीक है, उष्ण मिलेगा। और पांडु कलर का किसमें मिलेगा, अपने हमेशा पांडु ही मिलता है, और पिछिल है, तंतु है, तंतु जैसा देखिएगा उसमें, तो सभी मिलते जुलते लक्षण मिलेंगे द्वंद्व में, और सभी का मिलता जुलता सन्निपात में मिलता है। सुश्रुत संहिता का बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र अध्याय 14 नंबर का, वहां पे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, वहीं से पढ़ेंगे हम, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर लो, स्पेशली हम वहां पर पूरा याद करेंगे। शुद्ध रक्त के लक्षण का रेफरेंस पूछा जाता है, किस आचार्य का है, तो तपनी इंद्र गोपाभम पद्मालक्त सन्निवम गुंजा पर सवर्णम च विशुद्धम विधि शोभितम, 3 चीजें हैं, और इंद्र गोपक प्रतीकाशम असहंतम विवरणम च तुलजानिया, सुश्रुत जी का है सूत्र अध्याय 14 का। कंपेयर करके याद करेंगे तो देखिए, तपनी इंद्र गोपाभम, इंद्र गोपक प्रतीकाशम दोनों में आया है, गुंजाफल सवर्णम चा एक शुद्ध आर्तव में भी आता है, शुद्ध आर्तव के श्लोक में भी आता है गुंजाफल सवर्णम चा, सुश्रुत संहिता में रेफरेंस दिया हुआ है। तो याद कराया मैंने वहां पे, ये जो आर्तव है, फीमेल की प्रॉब्लम है, तो आर्तव के श्लोक में गुंजा मतलब एक लड़की है ना, तो सबसे पहले गुंजा का नाम आया, ये कोड है याद करने का। आर्तव का श्लोक गुंजा से शुरू है, गुंजाफल सवर्णम चा पद्मालक्त सन्निवम, फिर ऐसे करके और श्लोक है, तो गुंजा से जो शुरू है वो आर्तव का श्लोक है, भले सेकंड हाफ में गुंजा आ रहा है तो वो रक्त का है, शुद्ध रक्त का है। तो तपनी इंद्र गोपाल सर भी आपको याद कराए होंगे, तब याद कराए होंगे कि खून के रिश्ते के लिए क्या करना पड़ता है, हमको तप करना पड़ता है। जैसे कोई बीमार पड़ गया है, खून का रिश्ता है, तो हम बहुत तपस्या करते, भगवान इसको ठीक कर दो, तो खून के रिश्ते में तप वाला है तपनी इंद्र गोपाल, तो याद रहेगा। बाकी सेकंड हाफ में गुंजाफल है, अगर शुरुआती में गुंजाफल होता तो वो किसका होता, आर्तव का होता। ये बात आपको समझ आ गई कि नहीं। सुश्रुत जी ने इंद्र गोपक प्रतीकाशम असहनतम विवर्णम चा प्रकृतिस्थम जानी याद करके बोला है, चरक का तप से शुरू है
ना चरक तपस्या करते थे भाई बहुत, ऐसे करके कुछ याद कर लेना। रक्त मोक्षण के बाद क्या पथ्य है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इतना। रक्त मोक्षण के बाद विशेष रूप से किसकी रक्षा करनी चाहिए, अग्नि की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। ना अति उष्ण शीतम लघु दीप नियम रखते अपनीते हितम अन्नपानम। रक्त मोक्षण के बाद हमको बहुत ज्यादा उष्ण ना ही बहुत ज्यादा शीत आहार लेना चाहिए, लघु लेना है, दीपनी लेना है, ठीक है, और हितकारी अन्नपान लेना है, और हमको विशेष रूप से अग्नि की रक्षा करना चाहिए। ये विशेष रूप से अग्नि की रक्षा करने को क्यों बोला है, तो देखिए अशुद्ध रक्त के निकलने पर रक्त की मात्रा कम हो जाती है और रक्त की अल्पता के कारण अग्नि मंद हो जाती है। फिर आप बोलोगे मैडम अभी तो आपने बताया था कि रक्त की वृद्धि पर अग्नि मंद हो जाती है, तो मैंने क्या बोला था, रक्त की अति वृद्धि, बहुत ज्यादा एक्सेस में वृद्धि है तो अग्नि मंद होता है ना। अगर नॉर्मली रक्त का अगर क्षय हो रहा तब भी अग्नि मंद होगा, इसका वही सिद्धांत होता है। क्या सिद्धांत है, धातु शयात श्रुते रक्ते मंदा संजायते अनलः। अग्नि की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। यदि अति शीत अन्नपान का सेवन किया जाए तो मंदाग्नि हो जाती है, यदि अत्यंत उष्ण अन्नपान का सेवन किया जाए तो रक्त जमता नहीं और अधिक मात्रा में निकल जाता है। इसलिए ना अधिक गर्म ना अधिक शीत अन्नपान देने का आदेश किया। उस समय अग्नि मंद रहती है और यदि गुरु अन्न का सेवन किया जाए तो उसका पाचन नहीं हो पाता, इसलिए लघु दीपनी अन्न का सेवन करना चाहिए। देखो श्लोक समझो, धातु शयात श्रुते रक्ते मंदा संजायते अनलः, सुश्रुत सूत्र अध्याय 14 का रेफरेंस है। धातु शयात श्रुते रक्ते, क्या होता है, रक्त का श्रावण किया है हमने, रक्त को निकाला है, मतलब धातु का क्षय हो गया है। धातु का क्षय हो रहा है मतलब अग्नि कैसी हमारी मंद होती है ना, मंद अग्नि ही धातु क्षय का कारण होता है। अग्नि अच्छी होगी तो क्या होगा, हमारी धातु अच्छे से प्रॉपर बनने लगेगी। ये मैं नॉर्मल धातु अग्नि की बात करेंगे, जटाग्नि की बात नहीं करेंगे ना, यहाँ पर रेफरेंस है, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज हम लगा सकते हैं कि रक्त पित्त के समान धर्मी हो रहा है। अगर रक्त क्षय होगा पित्त का क्षय होगा, पित्त का क्षय होगा तो अग्नि मंद होगी, ठीक है। शुद्ध रक्त वाले व्यक्तियों के लक्षण है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त शुद्ध रक्त वाले मनुष्य के लक्षण, रक्त सार टाइप के लक्षण ही बताए हैं। तो प्रसन्न वर्ण, उसका वर्ण जो है अच्छा, रूप अच्छा रहेगा। इंद्रिया निश्चितमा व्याहत, मतलब जो इंद्रिया है निश्चिंत रूप से अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ होगी। इंद्रिया स्वस्थ है, इंद्रिया अपने शब्दादि विषय को उचित रूप से ग्रहण करती है। पुष्टि बल आदि इसमें मिलता है। एक मिनट, ये भी रेफरेंस पूछा जाता है, चरक जी ने मधमूसा संन्यास का वर्णन कहाँ पर किया है। तो यदा तु रक्त वाहिनी रस संज्ञा वाहिनी चा पृथक पृथक समस्तांबा श्रोतांसी कुपितामला, जब हमारे शरीर का रक्त वाही श्रोतस, रस वाही और संज्ञा वाही, तीन श्रोतस के बारे में बताया, रस रक्त और संज्ञा वाही, जब ये पृथक पृथक या इकट्ठे दूषित होते हैं तो मधमूर्छा संन्यास उत्पन्न होता है। रज मोह आवृत आत्मना, मधमूर्छा संन्यास में क्या होता है ना, जो हमारे श्रोतस हैं वो रज और मोह से आवृत हो जाते हैं। प्रतिहत्यावतिष्ठन्ते चाय द्वादशतः मधमूर्छा संन्यास दिशा विद्या विचक्षण यथोत्तरम बलाधिक्यम हेतुदिं शांतिषु। मधमूर्छा संन्यास जो होता है यथोत्तरम बलाधिकम का मीनिंग होता है कि मद से ज्यादा डेंजरस मूर्छा, मूर्छा से ज्यादा डेंजरस होता है संन्यास। ऐसा मत करना कभी भी कि रक्त से मद, रस से मूर्छा और संज्ञा से संन्यास होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे लिखा भी है, ये तीनों रोग मूर्छा की अवस्था में जब मूर्छा उत्पन्न करने वाले दोष अल्प मात्रा में कुपित होकर रक्त रस और संज्ञावाही स्रोतस में अल्प रूप में अवरोध उत्पन्न करते हैं तो मद, मतलब जो दोष हैं वो अल्प मात्रा में रस रक्त और संज्ञावाही स्रोतस को दूषित करते हैं तो क्या होता है, मद, ठीक है। और अगर ये मध्य रूप से दूषित करते हैं तो मूर्छा। अगर ये उत्तम रूप से, क्या बोला इसमें देख लेते हैं, जब अधिक रूप से, और अगर अधिक रूप से दूषित करते हैं तो संन्यास होता है, ऐसा होता है। नहीं तो आपने कभी पढ़ लिया होगा क्रमशः मद मूर्छा संन्यास, रस रक्त और संज्ञा, ऐसा नहीं है। अल्प है तो मद है, मध्य है तो मूर्छा है और अधिक रूप से है तो क्या होता है, संन्यास होता है। दुर्बलम चेतसा, अब हम मद रोग की संप्राप्ति पढ़ने जा रहे हैं कि दुर्बलम चेतसा स्थानम यदा वायु प्रपद्यते मनोविक्षोभ व्यंजनतो संज्ञा सम्मो एक तदा पित्तमेव कपश्चे मनोविक्षोभ भय नृणाम संज्ञानात्य कुलताम विशेषाश्चत्र वक्ष्यते। दुर्बला चेतसा मतलब दुर्बल चेतसा क्या है, जो हमारा मन है जब किन्हीं कारणों से क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है ना। तो किन्हीं कारणों से हमारा जो दुर्बल चेतसा स्थानम मतलब हमारे मन का जो स्थान है कौन है, हृदय है। जब ये दुर्बल हो जाता है, मन का स्थान जब दुर्बल हो जाता है तो वायु वहां पर पहुंच जाती है और वहां पे पहुंचने पर मन को विक्षोभ उत्पन्न कर देती है, इस प्रकार से मद को उत्पन्न करता है। तो अपने कारणों से कुपित वायु दुर्बल मन के स्थान हृदय या मनोवाही स्रोतस में प्रवेश करती है तो मन को शुद्ध करती है और प्राणियों की संज्ञा को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार पित्त कफ दुर्बल हृदय में जाकर मन को शुद्ध करते हुए ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, जिससे मद रोग उत्पन्न होता है। फर्स्ट लाइन की संप्राप्ति के इंपॉर्टेंट है, क्या है, दुर्बल मन का स्थान क्या है, हृदय है।
इन्हीं कारणों से वायु प्रकोपित होती है, हृदय में प्रवेश करती है, हृदय में रहने वाले मन को विक्षोभ उत्पन्न कर देती है, तो मद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने बोला है, हृदयम चेतना स्थानम उत्तम, ये रेफरेंस पूछा जाता है किस आचार्य का है, हृदय चेतना स्थानम उत्तम, सुश्रुत का रेफरेंस है। ऐसे ही कुछ चरक का पढ़ेंगे हम आगे जाके कोई से स्थान में। वातिक मद के लक्षण, देखो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वातज पित्तज कफज सन्निपातज, मद के लक्षण पढ़ेंगे, उसके बाद मूर्छा का पढ़ेंगे। कभी मैं ऑनली पढ़ा रही हूँ, जब मूर्छा का पढ़ाऊंगी तब आपको कोरिलेट करके वहां पर याद कराऊंगी। ठीक है। तो मद मतलब क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा मद मतलब ऐसा नहीं कि नशे वाला हो, मद नॉर्मल भी हो सकता है बगैर अल्कोहल के। तो आप तो एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि किसी ने थोड़ा सा अल्कोहल लिया है, मतलब उसके अंदर क्या है, नशा हो गया है, तो अपनी चीजें वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ कंडीशन है मद। मूर्छा क्या है, व्यक्ति बेहोश हो गया है, वो मूर्छा है। मतलब बेहोश कैसे हुआ है, अभी सही से था लेकिन थोड़ी देर बाद वो गिर गया, हमारे सामने ही गिरा, वो उसको मूर्छा है। और संन्यास कंप्लीटली कॉमा में पड़ा है। ये तीन कंडीशन है। तो मद इनिशियल कंडीशन है अल्कोहल की, याद कर लेते हैं। सत्ता अल्प द्रुत भासम चल स्खलितम चेष्टितम, है ना, जिसने अभी ड्रिंक किया हुआ है, पूरा वही कंडीशन आपको इमेजिन करके रखना, पूरा याद होगा। क्या है, जो मनुष्य वातजन्य मद से पीड़ित हुआ है, रुक रुक कर, सत्ता अल्प द्रुत भासम, रुक रुक कर बोलेगा, स्पष्ट बोलेगा और अधिक बोलेगा। चल स्खलितम, शीघ्र तक वो वचन बोलता है, उसकी सारी चेष्टाएं चंचल अवस्थित, उसके शरीर की आकृति रुक, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है। चल स्खलितम मतलब वो चलता है तो गिर जाता है। आज चेष्टितम, उसकी जो चेष्टाएं होती है बहुत चंचल होती है, कुछ भी करता रहता है। विद्यात वाद मदाविष्टम रुक्ष, और व्यक्ति उसके शरीर की जो आकृति होती है रुक्ष श्यावर अरुण कलर की हो जाती है, जो कि जनरली बाद में मिलता है। समझ में आ गया। कैसा बोलेगा, सत्तान अल्प द्रुत भाषण, जल्दी जल्दी बोलेगा, रुक रुक कर बोलेगा, बहुत फास्ट बोलेगा, चलेगा तो गिर जाएगा। ठीक है। कोई भी चेष्टाएं करेगा तो बहुत चंचल सी चेष्टाएं करेगा, रुक्ष श्यावर अरुण प्रकृति का दिखेगा, कलर का दिखेगा। पित्त वाले में सक्रोध परुष भाषम, गुस्से के साथ बोलेगा। पित्त वाला कैसा रहता है, गुस्से वाला रहता है, तो गुस्से के साथ बोलेगा। किसी के ऊपर ही प्रहार कर सकता है ना, मद में है, पित्त मद में है तो किसी के ऊपर ही प्रहार कर देगा। तो जो व्यक्ति पित्त मद से पीड़ित रहता है वह क्रोधी कठोर वचन बोले, परुष वचन बोलता है, बहुत कठोर बोलता है और किसी पर ही प्रहार कर देगा। और व्यक्ति कैसा दिखता है हमको, रक्त के जैसा, जितने भी तरह तरह के लाल पीले कलर है ना पित्त में आएंगे, तो रक्त पीत और असित मतलब होता है कृष्ण, काले कलर का दिखेगा। ठीक है। श्लेष्मा में क्या होगा, स्वल्पा संबद्ध वचनम, जो व्यक्ति कफजन्य मद से पीड़ित है थोड़ा थोड़ा बिना संबंध का वचन बोलता है, स्वल्प वचन बोलता है। यहाँ पे सत्तान वल्प द्रुत भाषण, यहाँ पर रुक रुक कर स्पष्ट अधिक भी बोलता है, कभी रुक रुक कर बोलेगा, कभी बहुत ज्यादा बोलेगा, लेकिन अल्प नहीं बोलता है। अल्प कहाँ बोलता है, कफ वाले में बोलता है। आपको पता है ना, कफश प्रकृति का व्यक्ति वैसे ही आलसी रहता है, तो बोलेगा कैसे, बहुत कम बोलता है। स्वल्पा संबद्ध वचनम, और आलसी रहता है, तंद्रा आलस्य, विद्यात और पांडु, पांडु वर्ण का व्यक्ति का, हमेशा कफ में ही पढ़ोगे आप पांडु कलर। सन्निपात में सभी लक्षण मिले जुले मिलते हैं, सामति क्षिप्र मध्यो मदात प्रति, और बोला है ये सभी हाँ, सन्निपात मद रोग में वातज पित्तज कफज अलग अलग लक्षण बताने सभी मिलते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली सभी मद का स्वरूप बताया जा रहा है। ये सभी प्रकार के मद विकार, मदिरा पीने पर जो मद होता है उसी के स्वरूप के रोग होते हैं। ये शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं और शीघ्र ही अच्छे हो जाते हैं। क्षिप्र मध्यो मदात प्रति सन्निपात का लक्षण नहीं है, ये सभी मध्य का सामान्य लक्षण है। आपको लगता है सन्निपात वाले में दिया है तो वही है, कंटिन्यूएशन यहाँ तक एंड हो गया, ये दूसरा चीज शुरू हो गया। क्षिप्र मध्यो मदात प्रति, सभी मद्यपान जन मध्य में जो होता है वही यहाँ पर मिलता है, जल्दी उत्पन्न होता है, जल्दी ठीक हो जाता है। सन्निपात ऐसा नहीं है कि जल्दी उत्पन्न हो जल्दी ठीक हो जाए, वो नॉर्मल सभी के लिए आया हुआ है। ठीक है। अन्य मध्य देखते हैं, यश्च मध्य कृता प्रोक्तो विषजो रोधिरेव च, ये सर्व एते मदानतम वात पित्त कफन्यात्, तो जो मदिरा पीने से उत्पन्न वाला मद होने वाला या विष सेवन से उत्पन्न होने वाला या रक्त दूषित होने का उत्पन्न होने वाला मद रोग होता है, वह सभी मद रोग वात पित्त कफ इन तीन दोषों को छोड़कर अन्य से नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पे मूर्छा और कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि सिमिलर है, अगर मैं कल के लिए छोड़ दूंगी तो ये आपको याद नहीं हो पाएगा। तो मूर्छा में व्यक्ति गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, आकाश में बात में जो कलर होते हैं ना उन कलरों को देखकर गिरेगा, पित्त में जो कलर होते हैं उन कलरों को देखकर गिरेगा, कफ में जो कलर होंगे उन कलरों को देखेगा। ठीक है, कल याद नहीं हो पाएगा इसलिए। ठीक है। तो नीले वा यदि वा कृष्णम आकाशम अथवा अरुणम पश्यस्तमा प्रविशति शीघ्रम चा प्रतिबुध्यति, और वात वाला बहुत जल्दी से होश में आ जाता है। शीघ्रम चा प्रतिबुध्यति, आपसे इतना देगा, पूछेगा वातज मद का है कि मूर्छा का है। तो मद में तो व्यक्ति गिरा ही नहीं है तो क्यों उठेगा, जहां पे गिरेगा वहीं तो उठेगा ना, तो मूर्छा में गिरा था तभी उठेगा, तो शीघ्रम चा प्रतिबुध्यति वात में रहेगा। ठीक है। तो वातजन्य मूर्छा रोग से मूर्छित होने के पहले आकाश में वो कैसे कलर देखेगा जो वात में मिलते हैं, नीला है, काला है, अरुण वर्ण का देखेगा, ऐसा कलर देखते हुए बेहोश हो जाएगा और शीघ्र ही उठ जाता है। ठीक है। बेपतूर, उसकी बॉडी में क्या होगा, कंपन होगा, वात में मिलता है, अंगमर्द होगा, हृदय में पीड़ा होगी, उसका शरीर कैसा दिखेगा, काश है, श्याम अरुण कलर का दिखेगा। ठीक है। पित्त वाले में क्या मिलेगा, वो व्यक्ति आकाश में लाल कलर का, हरे कलर का, है ना, पीले कलर का चीज देखते देखते बेहोश हो जाएगा। तो सस्वेदा प्रतिबुद्धते, शीघ्रम प्रतिबुद्धते, वात वाला जल्दी उठ जाता है, ये पसीने के साथ उठता है। सस्वेदा किसमें होगा, पित्त के कारण स्वेद निकलता है, तो सस्वेदा प्रतिबुद्धते मिलेगा। और पिपासा लगेगी, संताप है, रक्त पीत कुलिक्षण, और सभिन्न बच्चा लूज मोशन टाइप का रहेगा, पित्त में ही मिलता है। ठीक, पीता भूख मूर्छा पीले पीले कलर का दिखाई देगा।
कफज मूर्छा में आकाश में वो क्या देखेगा, जैसे बादल छाए हैं, तो सफेदी दिखेगी ना उसको, कफ वाले में सफेदी दिखती है, तो आकाश में बादल छाए हुए हैं ऐसा लगता है। पश्चिम चिरात प्रतिबुद्धि, देर से होश में आना, शीघ्रम बात में, सस्वेदा पित्त में, और देर से होश में किसमें आएगा, कफ में, आलसी रहता है, और उसके अंग कैसे उसको लगेंगे, गुरु हैं, प्रावित अंगे मतलब द्रव्य, किसी ने उसको गीले चमड़े से उसके अंग को लपेट दिया है, तो स्तामित इसको बोलते हैं हम, एक लक्षण होता है ये, कफ का ही गुण होता है स्तामित, गीले चमड़े से किसी ने लपेट दिया हो, और वैसे कर लाश होगा, एक कफज मूर्छा होती है। अब यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलिए।